प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। निफ्टी आपके सामने 44 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 18,024 के आसपास। निफ्टी बैंक पे 120 अंक का लाल निशान 39,316 के आसपास। अगर आप निफ्टी के अंदर देखें तो 4 स्टॉक्स आपको जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे नतीजों के बाद फिलहाल टॉप गेनर है। आपके सामने 888 रुपए के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में 881 के आसपास 2% ऊपर। टाटा मोटर्स फिलहाल 2% ऊपर 514। और 2 काउंटर्स जिन्होंने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस लगाए हैं नतीजों से पहले, ग्रासिम 1873 फ्यूचर्स में 1.25% ऊपर। और आपने LNT को 1% ऊपर ट्रेड करते हुए देखा है। यहां पर प्राइस है 1951 रुपए। ये तो हाल निफ्टी का था। किस हिसाब से बैंक निफ्टी की रणनीति बनानी है, जोड़ते हैं यहां पर वीरेंद्र जी को। नमस्ते वीरेंद्र जी, बताइए किस हिसाब से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार शैल जी। और आखिरी के 90 मिनट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं सेटअप के मुताबिक। मेरा सारा ध्यान इस बात पे है कि इंडेक्स अब से लगभग 10 मिनट पहले बड़ा ताबड़तोड़ तरीके से नीचे आया। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डिप, बड़ा कैलकुलेटेड डिप है ये। 18,000 का ऊपर का ये डिप निफ्टी पे अट्रैक्ट कर रहा है शैल जी। और दूसरी बात ये है कि उससे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिस पे मैं टिप्पणी कर रहा हूं, वो है बैंक निफ्टी का ये डिप। बहुत कैलकुलेटेड डिप है। 39,000, 39,100, 39,200 के एक ऑप्शन बेस के ऊपर का ये डिप है। तो SBI और बैंक निफ्टी ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे इंडेक्स हैं जिन पर मेरी नजर रहेगी शैल जी क्लोजिंग में। और मेरे को लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो शायद फायदेमंद हुआ इसको बाय करना। खैर, मैं कुछ देर पे इस पर रणनीति बनाऊंगा, कोई ऑप्शन ट्रेड कैप्चर करूंगा, लेकिन मेरे को शैल जी अट्रैक्ट कर रहा है ये डिप बैंक निफ्टी का टुवर्ड्स 39,200, 39,300। और मैं फिर कहूंगा कि 39,500 एक पिवट पॉइंट है, वो पार हुआ तो बैंक निफ्टी एक अच्छा स्विंग देगा। 2 नजरें हैं बैंक निफ्टी के इस डिप पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। एक काम करता हूं, आपकी मुलाकात कराता हूं आज के पैनल से। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, आशीष बाहेती, आसित बरनपाती, मयूरेश जोशी, प्रकाश कावासर मौजूद हैं स्क्रीन पर आपके साथ इस कार्यक्रम में टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। याद रखिएगा, हमारे साथ आज सुमित बात करेंगे पिनराइल के नंबर्स पे, बर्जर के नंबर्स पे। तो आपको कहीं ना कहीं कमोडिटीज का इंपैक्ट इन दोनों नंबर्स पे क्या होगा समझने का मौका मिलेगा। BOB एक ऐसा स्टॉक जिसने, अगर आप देखें, मिड कैप PSU बैंकिंग में हल्ले बचा रखे हैं, काफी शोर है इस स्टॉक की तेजी का, बात करेंगे इस पर भी। डेली इन चेक होगा यतिन के साथ 3 बजे और उसके बाद शैल जी और मैं प्रक्रिया या फिर क्रम है शुरू करेंगे मोमेंटम कॉल्स का। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, बिना विलंब के अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। असित जी हमारे साथ हैं, आशीष बहेती साहब, राजेश पालविया जी, मयूरेश जोशी साहब और प्रकाश गावा साहब कनेक्टेड हैं। आशीष बहेती को फिलहाल जोड़ते हैं। आशीष जी नमस्कार, शुभ दिन। बताइए किस हिसाब से आप बाजार में तेजी ट्रैक कर रहे हैं या मंदी पर आपका रुझान है। बचे हुए 90-87 मिनट में कहां पर एक बढ़िया ट्रेड उभरता हुआ दिख रहा है आपको। हाँ, बहेती साहब आपको अपने आप को पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। सही सर, बाजार में जरूर मंदी दिख रही है, बट जिस स्टॉक में मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें काफी अच्छी तेजी दिख रही है। सीमेंस की बात कर रहा हूं मैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो इसका रिसेंट हाई था लास्ट मंथ में जो इसने लगाया था 19 तारीख को। आज उसने उसको भी सरपास कर लिया है और कल के मुकाबले ऑलरेडी 1.5% का 1.5 टाइम्स का वॉल्यूम अभी तक ज्यादा हो चुका है। तो इस लेवल पे भी बाइंग की सलाह है। सीमेंस पे हमने काफी नीचे लेवल पे भी इसको 2-3 बार शो पर डिस्कस जरूर किया है। तो 2370 का स्टॉप लॉस लगाना है। जिन्होंने नीचे पोजीशन बना रखी है वो भी ट्रेल करे अपना स्टॉप लॉस। और हमें लगता है कि यहाँ से भी 2470 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। सिमेंस 2417 में LNT की स्ट्रेंथ और BHL का आज मोमेंटम, प्री रिजल्ट्स और सीमेंस, वाकई अगर आप देखिए 3 स्टॉक्स काफी इंप्रेस करते हुए। और 2417 पे आप आशीष बहेती जी को सीमेंस पे दाव खेलते दिखाई दे रहे हैं। राजेश पालवे जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, जैसे कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था
ये जो डिप आया है टुवर्ड्स ऑप्शन बेस, इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे? क्या निफ्टी की 39,500, 39,600, 39,700 इनमें से कोई स्ट्राइक पकड़ना चाहेंगे आप? और स्टॉक स्पेसिफिक आपका रुझान क्या है इस वक्त, किस चीज को चेज कर रहे हैं आखिरी 90 मिनटों में? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, ये जो डिप मिला है ये एक अपॉर्चुनिटी है। आज ड्यूरिंग द डे अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन लोअर साइड पे जिस तरीके से अभी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में डिप मिला है, ये एक अच्छे सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अभी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये इंट्राडे में जो डिप मिला बिल्कुल ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 39,200 ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड किया हुआ है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ही ट्रेड यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 39,600 की स्ट्राइक जो कि अभी ट्रेड कर रही 182 के आसपास, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आज का लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखे इसको बाय करने के लिए। 39,600 का कॉल ऑप्शन बाय करें 182 रुपए में, स्टॉप लॉस रखे इसमें करीब 150 का 145 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। और हमें लगता है कि ये जो डिप मिली है यहाँ से वापस बैंक निफ्टी में अपवर्ड मोमेंटम बनते हुए देखना चाहिए, क्योंकि जो इसके कंपोनेंट है एसबीआई में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी दूसरे बैंक्स भी आज अच्छा मूव दिखाते हुए दिख रहे। तो हमें लगता है कि अब बैंक निफ्टी में यहाँ से वापस अपवर्ड मोमेंटम बनेगा। इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आना चाहिए करीब 220 से 230 तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए देख सकती है। तो 39,600 का कॉल ऑप्शन 183 पे अभी बाय करना है, 145 स्टॉप लॉस रखे, 220 230 तक के टारगेट। अभी के ट्रेड की बात करें तो अभी मुझे दो ट्रेड यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, दोनों एक ही थीम पे रिलेट करते हैं। पहला ट्रेड रहेगा डेल्टा कॉर्प का, जो कि स्टॉक में देखिए अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू है। 293 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। जिस तरीके से डेल्टा कॉर्प का सेटअप है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 305 से 310 तक की अपसाइड इसको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से 287 के आसपास स्टॉप लॉस रखे हो। दूसरा ट्रेंड जो अच्छा लग रहा है वो है ABFRL का, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में भी एक ट्रेंड की कंटिन्यूटी बनी हुई है। जिस तरीके से अभी 300 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ABFRL को भी यहाँ से बाय करना चाहिए। 315 तक की अपसाइड ये स्टॉक भी बहुत जल्द दिखा सकता है। इसमें भी स्टॉप लॉस होगा करीब 296 के आसपास। 296 का स्टॉप लॉस रखिए। ABFRL अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 303 पे ट्रेड करता हुआ। चलिए, तो दो ट्रेड्स हो गए आपकी हो गई 39,600 की बैंक निफ्टी की कॉल, 182 पे आपने वकालत की थी खरीदारी करने की, डेल्टा कॉर्प और ABFRL। आसित नमस्कार, आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त बताइए? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मैं जिंदल स्टील में शॉर्ट जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1418 फॉर अ टारगेट ऑफ 1408। फर्स्ट टारगेट में भी 405, सेकंड टारगेट। इसका 410 का अगर पुट देखने का अराउंड 15-16 रुपए चल रहा है। इसको अगर हम 14 रुपए तक हम ले सकते हैं तो स्टॉप लॉस ऑफ 12 फॉर ए टारगेट ऑफ 20। राशनल ये है कि जिंदल स्टील में 420 में एक अच्छा पुट राइटिंग है जो कि ब्रीच हुआ है। अगर नेक्स्ट काइंड ऑफ सपोर्ट आ रहा है अराउंड 400 के लेवल पे, सो जिंदल स्टील में आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट। JSPL आप शॉर्ट करेंगे? एक बार प्लीज जरा JSPL का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। डे लो पर 411, तो असित का ट्रेड है वो है शॉर्ट JSPL एट 411। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के सर नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड 2 बजे का। नमस्कार जी। स्टॉक तो मैंने चुना है इस वक्त वो है HDFC लाइफ। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बाकी है। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। इसका जो टारगेट है 715 का 715, स्टॉप होगा 700। HDFC लाइफ बाय। ये रणनीति आपके सामने 3 बायर्स और एक शॉर्ट कॉल पर आती हुई दिख रही है। हम लोगों ने जीमेंस पर एक लॉन्ग ट्रेड काफी अरसे से बहती साहब के साथ एंजॉय किया है। तब मेरे ख्याल से 2250 प्राइस था और अब रिकॉर्ड हाई यहां पर लगती हुई। आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर मोमेंटम चेस करते हुए हमारे मित्र राजेश पालिया साहब, यहां पर नतीजे बहुत शानदार थे। टॉप लाइन आपने 1050 करोड़ से बढ़ती हुई देखी थी 2000 करोड़ तक, और शॉर्ट पोजीशन असित बरन जी आपको सजेस्ट कर रहे हैं जिंदल स्टील
JSNP पर और HDFC लाइफ पर बुलिश हमारे मित्र प्रकाश गाबा साहब। चलिए अब जोड़ते हैं मयूरेश जोशी जी को। महेश जी, सुबह आपकी जो IDFC फर्स्ट बैंक की कॉल थी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई और वहां पर हम लोगों ने जो मोमेंटम देखा वो 53 रुपए तक इस काउंटर को ले जाते हुए दिखा। अब कमाई के अड्डे में बचे हुए बताइए 80 मिनट के लिए एक बढ़िया ऐसा फंडामेंटल स्ट्रांग ट्रेड जो अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखे। तो afternoon, Shell sir. Afternoon, Viru ji. In fact, I will continue with that IDFC first call, Shell sir. I think जो लॉजिक सुबह में मैं बता रहा था क्विकली वो रिपीट करता हूँ। पहला आई थिंक जो एसेट क्वालिटी पे प्रेशर्स देखे गए थे पिछले तिमाही में, थोड़े लंपी इंफ्रा अकाउंट्स थे, रिटेल स्लिपेजेस थोड़े बड़े थे कोविड के सेकेंड वेव की वजह से, एंड दैट प्लेड आउट ऑन द नंबर्स। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है, रिस्ट्रक्चर्ड बुक का आंकड़ा है, और जो रिकवरीज ये बैंक देख रही है रिटेल खातों में एंड इंफ्रा लंपी खातों में, I think that can have a significant say in terms of GNPs और net NPAs significantly कम होने में अगले कुछ तिमाहियों में। दूसरा आई थिंक क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ती है एसेट क्वालिटी प्रेशर्स के वजह से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाती है, 6% के ऊपर पहुंची थी, वो बहुत एबनॉर्मल थी। दिस शुड रीसेट इटसेल्फ टू 2.5% और मैनेजमेंट का खुद ये मानना है कि 2% के नीचे ये आ सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। तीसरा जो कासा रेशियो है 50% के ऊपर है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें जो ROAs और ROEs है, विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हैपनिंग इन बोथ दीस काउंट्स। जैसे रिकवरीज होंगी, प्रोविजन कम होंगे, एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स कम होते जाएंगे और डिसबर्समेंट और डिपॉजिट ग्रोथ बिकॉज ऑफ अ सॉलिड खासा बुक न्यूज को सपोर्ट करेंगे। ROAs 0.8 0.9 के ट्रेजेक्टरी में और ROEs डबल डिजिट्स में बिल्कुल मुमकिन है विद अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 2% दैट द बैंक ऑलरेडी गिव्स। तो वैल्यूएशन मुझे लगता है आज के तारीख में भी ऑन बुक वैल्यू और एन एडजस्टेड बुक वैल्यू बेसिस अभी भी आई थिंक रीजनेबल है, assuming the kind of growth that this bank can deliver over the next few quarters. So I think सुबह ही कॉल शेल से रिपीट करना चाहूंगा IDFC फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 58-59 एज द फर्स्ट लेवल, 53 जो आपने कहा है थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सैक्रोसैंक्ट लेवल आई थिंक 200 DMOs का उस पे है। अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो मुझे लगता है 58-59 आराम से अचीव होंगे विद द स्टॉप एट 49 एंड क्लियर डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया। चलिए ये कॉल आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है, 58 का लक्ष्य साधते हुए फिलहाल 1.5% ऊपर आपके सामने। वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से बर्जर पेंट्स हम लोगों को जरा स्क्रीन पर एक बार चेक करना पड़ेगा, ये नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे आज, और काउंटर कोशिश कर रहा है अपने 200 DMA को भेदने की। 772 का प्राइस। यहां पर पालिया साहब को जोड़ते हैं। पालिया साहब जो आपने कल वॉल्यूम देखी राजेश जी, वो बिल्कुल आपके सामने अब ब्रीच होती हुई दिखेगी 582। एक चार्ट चेक अगर आप बर्जर पेंट्स पर करें तो चलिए देखिए स्टॉक में करेक्शन के बाद जरूर रिवर्सल देखने को मिला, और ये रिवर्सल में देखें तो जो 2 दिन की गिरावट थी आज उसको नेगेट करते हुए स्टॉक ने आज एक रिवर्सल साइन दिया है चार्ट पे। तो जो मिनिमम चार्ट पे आज एक 770 का लेवल स्टॉक ऑफ क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है देखिए रिजल्ट है तो रिजल्ट में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर ये रिजल्ट में कुछ पॉजिटिविटी बनती है और 770 का लेवल पोस्ट रिजल्ट में अगर ये स्टॉक होल्ड कर लेता है तो फिर ये एक अपवर्ड मोमेंटम में इसमें 800 तक की भी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे हमें देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए 765 ये स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जिस तरीके से रिवर्सल बना है 800 तक की भी अपसाइड इस स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। जी बर्जर पेंट्स याद रखिएगा अर्निंग्स से पहले ये मूव आया है, और एक और बात याद रखिएगा कि हालिया अगर आप देखें प्राइस मूवमेंट में प्री रिजल्ट्स ये जो कैंडल है बहुत बड़ी है, आज इंट्राडे स्विंग काफी बड़ा है और एग्जैक्टली इसके आज के स्विंग में आता है मिड पॉइंट पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी एक बड़े मेक और ब्रेक लेवल पर आप देखेंगे स्टॉक ट्रेड करता है। बर्जर पेंट्स डे हाई 776.70 पे। राजेश पालवे जी आपका एक स्टॉक और अच्छा करता हुआ वेल ग्रिप आदित्य बिरला फैशन अगर आप देखें अब करीब करीब 305.20 पे आ चुका है, और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस बीच NMDC में एक स्पाइक आया है, NMDC आपकी स्क्रीन पर आप देखें अगेन ये भी पुल बैक देखे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज पे आकर ट्रेड करता हुआ। एक टेक चेक लेते हैं NMDC पर आशीष बाहेती 148.35 NMDC डे है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को अगले 90 मिनटों के लिए और आधे घंटे के लिए? काफी अच्छा बाउंस दिख रहा है NMDC में और
20 DMA दोनों के ऊपर स्टॉक आज अच्छे से सरपास करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इस एग्जिस्टिंग लेवल से भी एक अच्छा मूव आपको दिख सकता है आज इंट्राडे लेवल पे भी, जो कि स्टॉक को 149 एंड 150 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी बाइंग की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो थोड़ा सा नीचे 145 का एसएल लगाकर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी बाइंग की जा सकती है। ये एनएमडीसी पर आप दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स भी आपको तेजी में चहकता हुआ दिख रहा है। 2-3 काउंटर्स जो फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने हम लोग डिस्कस करते हुए दिखेंगे वो है एलएनटी और ग्रासिम। यहां पर फ्रेश रिकॉर्ड हाइज आपने निफ्टी में लगते हुए देखे हैं। जोड़ते हैं अब राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, पसंद आपकी, पहले ग्रासिम पर चर्चा करेंगे या एलएनटी पर? दोनों में 1% की वृद्धि। सो शैल जी, दोनों ही स्टॉक मुझे पसंद है और ग्रासिम मल्टीपल टाइम्स मैंने रिकमेंड भी किया है और स्टिल हम बुलिश व्यू कैरी कर रहे हैं। स्टॉक का सेटअप जिस तरीके से बना हुआ है और जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है ट्रेंड की, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में बहुत जल्द 1950 से 2000 तक की भी अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे ग्रासिम में आते हुए दिख सकती है। 1871 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी में डिप मिलती है। 1845 स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। टारगेट ट्रेडिंग का पहला होगा करीब 1910, दूसरा टारगेट होगा 1950 का। एलएनटी का सेटअप भी पॉजिटिव है। स्टॉक में जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में ब्रेकआउट देखा और जिस तरीके से स्टॉक में एक हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूटी बनी हुई है, अगर हम इसका वीकली सेटअप भी देखें तो हमें लगता है कि स्टॉक में भी पोजिशनल बेसिस पे 2200 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। लेकिन अपनी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें जो टारगेट इमीडिएट बेसिस पे सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 2000 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 1930 का। चलिए, तो ये 2 ट्रेड्स आपके सामने हैं और दोनों में आप देखिए मोमेंटम चेज करने की राय दी जा रही है। ग्रासिम में आप ध्यान दीजिए, इस हफ्ते नतीजे आते हुए दिखेंगे और एलएनटी आप ऑलरेडी समझिए कि पिछले एक आध हफ्ते से बहुत जबरदस्त मोमेंटम में देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, बर्जर के साथ साथ आपको जो कैश काउंटर्स हैं पेंट्स में वो भी बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, सिर्फ स्क्रीन पर दिखा दीजिए शालीमार पेंट्स और दिखा दीजिए कैंसाई नेरोलैक। ये दोनों काउंटर्स हरे निशान में आपके सामने फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और एशियन पेंट्स में भी आप समझिए कि आधे % की वृद्धि है। 3150 पर यह काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये सारे स्टॉक्स मोमेंटम में इसलिए क्योंकि आप बर्जर पेंट्स के नतीजे फिलहाल आते हुए देखेंगे। वीरेंद्र जी। जी हाँ, शालीमार पेंट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, पेंट स्टॉक से बाहर निकल के थोड़ा सा जरा आते हैं आईटी पर और वो है मिड कैप आईटी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। लेट्स टेक केपीआईटी एट 377। शानदार मजबूती यहां पर, अगर बताऊं आपको, जरा प्लीज इस स्टॉक पे नजर रखिएगा क्योंकि इसकी पैटर्न बहुत एग्रेसिव है और ये अपने प्रीवियस 3 टॉप को निकालता हुआ अगस्त 2nd वीक, सितंबर 3rd वीक 378 आपकी स्क्रीन पर अब करीब ट्रेड करता हुआ। पहले तो ये बताइए मयूरेश जी, हाँ नो डाउट थोड़े से आईटी में अगर आप देखें इस बार डिसअपॉइंटमेंट्स हाथ लगे थे, एट्रिशन रेट्स, बॉटम लाइन मार्जिन्स, लेकिन लुक एट केपीआईटी। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी अगर आप देखें जो चॉइस है उसमें केपीआईटी कहां पर है? 381 नाउ। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट वीरू। आई थिंक थोड़े नंबर्स ऊपर नीचे जरूर हुए थे, बट आई थिंक जो स्पेस में है केपीआईटी, आई थिंक एक बहुत झुकता स्पेस में है, क्योंकि आई थिंक जो प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, आई थिंक दैट इज डिमांडेड वर्ल्ड वाइड। एट द सेम टाइम ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो जो ऑर्डर बुक का जो फ्लो है that again is expected to be very very good। और जो रेवेन्यू है आई थिंक पिछले तिमाही में दैट इज क्रॉस प्री पैंडेमिक लेवल। कंपनी या मैनेजमेंट ये भी उम्मीद लगाई बैठी है कि मिड टीन ग्रोथ रेवेन्यू टर्म्स में आई थिंक डिलीवर करने की पूरी चेष्टा रखती है। और जहां तक आई थिंक इबिटा मार्जिन्स का सवाल रहा है, आई थिंक इबिट एंड इबिट मार्जिन शुड बी द बेस्ट। एट द सेम टाइम अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.5 टाइम्स रेट इंप्रूविंग कैश फ्लोज और इंप्रूविंग पे आउट की वजह से 1% तक आराम से जा सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक माइंड ट्री, टाटा एलेक्साई तो है ही, बट एज पर द मेथोडोलॉजी आई थिंक 385 एक पिवट लेवल है केपीआईटी पे। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मुझे लगता है 12 से 15% की तेजी केपीआईटी में रह सकती है, 385 क्रॉस करना बहुत जरूरी है।
चलिए, केपीआईटी आपके सामने लगातार चौथे दिन हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एक ब्रेकआउट ट्रेड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका सहपाठी और इसके साथ चलने वाला काउंटर है बिरला सॉफ्ट। डायरेक्टर साहब वो भी लगाइए स्क्रीन पर, जो आपने केपीआईटी में तेजी 5 दिन से देखी है, शायद वो आपको आज पहले दिन बिरला सॉफ्ट में दिखेगी। ध्यान दीजिए कि पूरा आईटी आज आपको अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और फिलहाल ये काउंटर आपके सामने जो वॉल्यूम है 50 लाख शेयर पर केंद्रित है। यहां पर पालिया साहब की राय लेंगे। पालिया साहब, बिरला सॉफ्ट। तो शायद जी देखिए, अब तो ये स्टॉक एफ&ओ का भी पार्ट है और स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है बिरला सॉफ्ट में, हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक इसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो है करीब 445 के आसपास, जैसे ये रेंज के ऊपर अब निकलेगा, ये स्टॉक को एक अच्छा अपमूव यहाँ से और भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि ओवरऑल अगर स्टॉक का सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से नियर टर्म में जरूर एक करेक्शन था। करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी लोअर साइड से बनी, हमें लगता है कि इस स्टॉक में बाय का पोजीशन ही रखना चाहिए। 425 ये स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट जो टारगेट हमें लगता है वो आता है करीब 445 का। 445 क्रॉस होते हुए जैसे ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो आएगा करीब 460 के आसपास। तो लॉन्ग पोजीशन रखना है 425 के स्टॉक लॉस। आपके सामने एनसीसी के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, ताबड़तोड़ तेजी काउंटर में। डायरेक्टर साहब पहले स्क्रीन पर ले आइए। यहां पर 200 डीएमए आपको टूटती हुई दिख रही है और मुनाफा लगभग दुगना होता हुआ 64 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ आपके सामने मुनाफा आता हुआ दिख रहा है और वन टाइम गेन यहां पर आपको कुछ अमाउंट का दिखेगा जो मैं आपको कुछ समय में बताता हूं। लेकिन फिलहाल बहुत बढ़िया मूव चार्ट्स पर आता हुआ 2.5% ऊपर। यहां पर चर्चा करते हैं स्टॉक प्राइस की और पालिया साहब आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। जो टॉप लाइन है वो आपको फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। एबिटा 14.6% बढ़ी है 266.4 करोड़ पर और आय आपको बढ़ती हुई दिख रही है 2581 करोड़। बहुत ही जबरदस्त नतीजे। पालिया साहब क्या कीजिएगा एनसीसी पर? तो शैल जी देखिए, मूव जो स्टार्ट हुआ है स्टॉक में अभी 100 के 200 के मूविंग एवरेज को अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है स्टॉक। जैसे ही स्टॉक अब ड्यूरिंग द डे अगर ये 84 के ऊपर अब सस्टेन हो जाएगा तो स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट जो कि अब डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है वो इस स्टॉक को 92 की तरफ लेके जाएगा। तो 84 यहाँ से थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर 84 के ऊपर आता है तो 92 तक की अपसाइड इसमें बहुत जल्द आते हुए दिखेगी, क्योंकि स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो एक यू शेप रिकवरी इसमें बनते हुए दिख रही है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 79 के आसपास, टारगेट होंगे 92 तक के। तो एनसीसी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में जो रिकवरी बन रही है और जो कि मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक अब यहाँ से शॉर्ट टर्म में 92-94 तक की अपसाइड दिखाता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे। यहां पर हम लोग जो वॉल्यूम देख रहे हैं वो अब आपके सामने समझिए कि 92 लाख शेयर हो चुकी है और जो आपने कल पूरी वॉल्यूम देखी थी उस बार के मुकाबले आप यहां पर 1 करोड़ 8 लाख शेयर कल ट्रेड हुए थे। तो एनसीसी नतीजे शानदार और बाजार बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करता हुआ। हालांकि मार्जिन जो है वो घटकर 10.3 मुकाबले 13.6% रहा, लेकिन मुनाफा डबल होता हुआ 64 करोड़ से बढ़कर लगभग 114 करोड़ और बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ आपने यहां पर आते हुए देखी है। 2581 करोड़ मुकाबले 1708 करोड़। स्टॉक 84 की तरफ दौड़ता हुआ। वीरेंद्र जी टुवर्ड्स 84 एनसीसी पोस्ट अर्निंग्स याद रखिएगा। सिर्फ टॉप लाइन, अगर आप बॉटम लाइन की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स 82-95 और हाँ अब ये अगर आप देखें ये जो 85 है 84 है, इसका एक डिफिकल्ट क्लस्टर जहां पर पड़ता हुआ, लेकिन अगर आप देखें मोमेंटम है, इट्स ऑल अबाउट गुड अर्निंग्स, मोमेंटम कायम रहता है। अब आइए आप एक स्टॉक पे और वो देखिए मेट्रोपोलिस। शैल जी पहला स्टॉक जो आपने पिक किया था बर्जर पेंट्स अब आ चुका है 779 पे, डे हाई पर है। डेल्टा कॉप डे हाई पर, एबीएफआरएल डे हाई पर। और एक और चीज अब देखिए आप जरा मेट्रोपोलिस अपनी इस राइजिंग चैनल में इतना खूबसूरत तरीके से ट्रेड कर रहा है कि पूछिए मत। प्रकाश का बस है, जरा प्लीज मेट्रोपोलिस को देखिएगा। ये अपना सितंबर 3rd वीक का हाई क्रॉस करता हुआ इस मोमेंटम में
3068। एक बार आपने इस पर ट्रेड दिया है, मेरे को याद है। यहां पे कोई ट्रेड की गुंजाइश लग रही है आपको मेट्रोपोलिस में 3064 पे? बिल्कुल अपसाइड ऑन है। इनफैक्ट मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया मेट्रोपोलिस में, लेने की जगह भी अच्छी है। स्टॉप लगाना पड़ेगा बस, बहुत टाइम ज्यादा खास भी नहीं है, वो मतलब 3130 का बस। मुझे लगता है 3200 पार कर लेगा मेट्रोपोलिस। इसमें बहुत अच्छी तेजी है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने 2009 के आसपास दिया था, लेकिन मोमेंटम बरकरार है और बढ़ रहा है। जी हाँ, मोमेंटम बरकरार है और बढ़ रहा है। डे हाई के क्लस्टर में अगर आप देखें मेट्रोपोलिस आके ट्रेड करता हुआ, और आप लेके आइए एक बार जरा प्लीज। और कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव है, एक तो मेट्रोपोलिस हो गया, उसके बाद द क्रॉम्पटन ग्रीव्स स्टॉक को देखिएगा डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन कैंडल बहुत इंप्रेस नहीं कर रही है और जस्ट ए पुल बैक का। बजर पेंट्स को आके एक बार अगर आप देखें, फिर ऑप्शंस के थ्रू रीड करने की कोशिश करते हैं। ये पालवे साहब, अगर इसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है बजर पेंट्स की, ये तरह कोई ऑप्शन ट्रेड बताएंगे? क्योंकि अब ये जो पुल बैक है सीरियस होता हुआ 773 आपकी रीडिंग में जरा प्लीज बजर की एक 780 की कॉल लेके आइएगा और 800 की कॉल लेके आइएगा। 773 इस वक्त क्योंकि एवरेजेस एवरेजेस के ऊपर है, 200 डेमा और 20 डेमा को भी काट गया। याद रखिएगा एग्जैक्टली ये प्राइस जो है वो 20 डेमा है। राजेश पालिया जी, अगर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना हो इस ट्रेड को, 24 पे ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, या आउट ऑफ मनी स्लाइटली जो है वो 800 का कॉल है, स्क्रीन पे पैरेलल रखिएगा। क्या टच करना चाहेंगे आप? तो देखिए सेटअप के हिसाब से व्यू तो पॉजिटिव है, स्टॉक 770 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये मूव 800 की तरफ एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, तो 780 की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है, 24 रुपए के आसपास अब ट्रेड करेगी। हमें लगता है कि रिजल्ट के पहले वोलेटिलिटी जरूर रहती है स्टॉक में, तो ऑप्शन एक अच्छा तरीका रहेगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो आपकी रिस्क भी लिमिटेड रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस आप रखें करीब 19 रुपए के आसपास, और टारगेट जो आना चाहिए अगर रिजल्ट के बाद इमीडिएट आप इसको पॉजिटिव एक्शन बनती है और 800 तक ये स्टॉक मूव करता है, तो ये ऑप्शन के टारगेट जो आएंगे वो करीब आएंगे 35 रुपए से 38 रुपए तक के। तो 24 रुपए में ऑप्शन खरीदे 780 के 19 रुपए स्टॉप लॉस, 35 रुपए और 38 रुपए के टारगेट। बर्जर पेंट्स पर हमारी चर्चा जारी है और ध्यान दीजिए नतीजे यहां पर ड्यू हैं। इससे पहले एशियन पेंट्स ने, जो इनसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में, बहुत जबरदस्त मार्जिन प्रेशर और रॉ मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना देखा था। किस तरीके से नतीजे आते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये काउंटर अपनी 200 डीएमए से बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ता हुआ। वीरेंद्र जी, दो काउंटर्स तेजी में, एलएनटी दिन का उच्चतम लेवल और रिकॉर्ड हाई 1964, और निकल पड़ा है बाटा आपके सामने 2160 के आसपास। दिन का उच्चतम लेवल यहां पर भी हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ शैल जी, बाटा ज्यादा इंप्रेस कर रहा है, और आप समझ लीजिए कि 2168 पर ये बाटा का ऑल टाइम हाई है। और जरा प्लीज 5 महीने का चार्ट कवर कर लेंगे, 5 या 4 महीने का चार्ट। हालांकि अगर आप देखें मुझे को ज्यादा जरूरत है 18 अक्टूबर के प्राइस की। 18 अक्टूबर को इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 2178 पे, फिर आया नीचे बाजार के साथ एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया। आशीष बहती जी, 2168 पे फ्यूचर्स ऑप्शंस में थोड़ी सी लिक्विडिटी का कंसर्न है, पर एट 2168 फ्यूचर्स का ट्रेड आपका क्या कहता है, लेना चाहिए यहां पर? जी वीरेंद्र जी, बाटा इंडिया काफी अच्छा चार्ट सेटअप दिख रहा है, जिस हिसाब से राउंडिंग बॉटम का एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया इसने, और 20 डेमा के वहीं से बाउंस करके अभी अपने बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ से अनदर 4 to 5 डेज बॉलिंजर बैंड वॉक करने वाला है अपने अपर बैंड के लेवल पे। तो ये काफी पोजीशन सही है यहाँ पे लेने की। 2250 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं जल्दी। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 2110 का स्टॉप लॉस लगाकर। पर आपकी टिप्पणी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। बहिती साहब यहां पर आपको बुलिश साउंड करते हुए। डेढ़ साहब, एक कैंडलस्टिक चार्ट जो आपने बनाया है जरा इसको स्क्रीन पर ही रखिए। ऑल टाइम हाई यहां पर हम लोगों ने देखा है 2212, और ये काउंटर आपने लगाते हुए देखा था 20 अक्टूबर को। स्टॉक उस तरफ अग्रसर। आपने जो वॉल्यूम देखी है वो है 5,30,000 शेयर। और एक कमाल की बात मैं नोटिस करना चाहता हूं वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट देखते हैं यहां पर कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाटा पर 3.5% की वृद्धि ओपन इंटरेस्ट की। चलिए, तो ये तेजी में स्टॉक और बिल्कुल सही मौका
2:29 पर जोड़ने का रचना जी को। नमस्ते रचना जी, बताइए कहां पर ध्यान और रुझान है आपका फिलहाल बाजार में? मेन इंडिसेस फ्लैट, निफ्टी 19 अंक नीचे और बैंक निफ्टी 84 अंक नीचे। बताइए आपका रुझान किस तरफ है? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी नजर कुछ आईटी स्टॉक्स पे है जिनमें इनफी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आज के दिन में उसने काफी कंसोलिडेशन करा है सुबह से लेकर अभी तक, और मेरा ये मानना है कि इस कंसोलिडेशन के खत्म होते ही यहाँ पे एक फ्रेश अपस्विंग आना चाहिए। एंड इनफैक्ट काफी सारे आईटी स्टॉक्स तो अच्छे है ही सेक्टर वाइज, तो इसमें अगर फ्यूचर्स के हिसाब से हम 1734 का एसएल सस्टेन होते हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे वी कुड सी लेवल्स लाइक 1755, 65 एंड 1775। तो यहां पर हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ इंफोसिस में भी अग्रसर हैं। ध्यान दीजिए यहां पर कल टिप्पणी हुई थी जब 1734 1735 आपके सामने प्राइस था। अब जो ऑल टाइम हाई हम लोग ट्रैक कर रहे हैं इंफोसिस में वो है 1848 जो कि 20 अक्टूबर पर लगा था। कैंडलस्टिक चार्ट आप देख ही रहे हैं, और ये दूसरा बड़ा ट्रेड जो आता हुआ दिख रहा है आईटी क्षेत्र से। इंफोसिस और केपीआईटी में बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक करते हुए दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ आपके सामने बाटा पर एक और इंट्राडे हाई 2164। और अगर आप हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तेजी आपको कविता जी ने पकड़ाई थी, वो काउंटर अब आपके सामने इंट्राडे हाइस लगाता हुआ 107.45। ध्यान दीजिए इसके नतीजे ड्यू हैं और ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अब जुलाई सन 2019 के उच्चतम लेवल से। रचना जी आप कमेंट करना चाहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर? जी बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली अच्छा है, मेरी उस पर भी नजर थी। एंड अगर नतीजों का अगर इसको सपोर्ट मिल गया तो और ज्यादा एक बम्प अप आ सकता है, और ऐसा होना चाहिए इसका 104 के करीब। जब तक ये 104 बनाए रखता है फ्यूचर्स पे तो ऊपर वाली साइड पे 110 और 12 और 15 की तरफ ये जाता हुआ दिख सकता है। अगर रिजल्ट और अच्छे आ गए तो इट कैन गो फर्दर। चलिए इस बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर आती है। 2027 तक लगभग 8 इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च की योजना है। एमएनएम की अगर आप देखिए काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट अगर आप देखें तो जैसे कि टाटा मोटर्स के संदर्भ में था कि उनके पोर्टफोलियो में उनके अगर आप देखें बेड़े में 2025 तक एक बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने की बात की थी, अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो। और यहाँ पर एमएनएम के अगर आप देखें नतीजों के बाद जो उनके मैनेजमेंट की टिप्पणी आ रही है 2027 तक 8 इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च करने की योजना तो रही कितने अगर आप देखें वर्ष के लगभग 7 वर्ष के अगर आप देखें अंतराल में ये अपने एसयूवीज के पोर्टफोलियो में की बास्केट में लगभग 8 गाड़ियां जोड़ लेंगे। ये टिप्पणी कैसी लगी आपको मयूरेश जी, क्या कहेंगे आप? 875 एक अच्छा स्टेटमेंट इनकी तरफ से, ये एमएनएम की तरफ से। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अगले 5-6 वर्षों का वीरू जी ने रोड मैप बना के दिया है, और ये रोड मैप अगर ये कहते हैं कि 8 एसयूवीज लॉन्च कर रहे हैं इन दोस फेजेस इन ए फेज्ड पीरियड और फेज मैनर, आई थिंक बेहतरीन खबर है एमएनएम के लिए। दूसरा आई थिंक नतीजे भी आई थिंक इतने खराब नहीं थे, तो आई थिंक नतीजों के तड़कों के साथ जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं राइट एरियाज में, अलॉन्ग विद इनका जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है, और चौथा आई थिंक जो अदर सब्सिडरीज से वैल्यूएशन मिलता है ओवरऑल स्टॉक प्राइस को एसओटीपी बेसिस पे, आई थिंक एक लाजवाब है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो ये करेंगे ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स आई थिंक इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और सारी कंपनियां कर ही रही हैं। आई थिंक इफ दे आर एबल टू सक्सेसफुली नेविगेट दिस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और अगर सक्सेसफुल लॉन्चेस होते हैं तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी एमएनएम को शायद मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। तो बेहतरीन खबर है, जिनके पास बिल्कुल बन के रहना चाहिए एमएनएम स्टॉक। वीरेंद्र जी यहाँ पर आप बहुत बढ़िया मूव स्टॉक पर देख रहे हैं। टॉप गेनर निफ्टी का आज एमएनएम ही है, और आपके सामने ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ता हुआ दिख रहा है एमएनएम में फिलहाल 16% ऊपर है। चार्ट चेक अगर आप देखेंगे तो ये रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से बहुत ही बढ़िया पोजीशन। पालविया साहब को जोड़ते हैं। पालविया साहब कुछ ऑप्शन आपको पसंद आता हो एमएनएम में? तो शक्ति देखिए स्टॉक में पिछले दिनों में जरूर एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म सेटअप है वो इंटैक्ट है। तो हमें लगता है ये 850 का लेवल काफी महत्वपूर्ण है, और स्टॉक ने जो रिवर्सल दिया है वहां से हमें लग रहा है वापस ये स्टॉक अब 900 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 900 का लेवल क्रॉस होगा
तो इसमें भी 940 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ पे 900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके पोजिशनल बेसिस पे इसमें लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए। 900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है करीब 17 रुपए 70 पैसे 80 पैसे के आसपास। ये पोजिशनल ट्रेड होगा, इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 12 रुपए का। लेकिन हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमएनएम में, अब ये रिकवरी ये स्टॉक को 900 के ऊपर लेके जाएगी, तो इस ऑप्शन में टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 35 तक के। तो 900 का कॉल ऑप्शन पोजिशनली बाय करना है 35 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 12 रुपए का। एमएनएम की अगर देखें 900 की कॉल 17 रुपए 90 पैसे, स्टॉप लॉस 12 रुपए का रहेगा। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट के बाद एक वाकई काफी महत्वपूर्ण इंपैक्ट डेफिनेटली अगर आप देखें इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर पड़ेगा। 877 डे हाई पर है। एक स्टॉक और देखिए जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पे 324 पे, पिछले अगर आप देखें कुछ सेशंस की रेंज के अंदर ही है, लेकिन इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा आता हुआ स्टॉक डे हाई की विक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, इसमें आदित्य बिरला फैशन ABFRL अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 305.25, ये मैं स्पॉट बता रहा हूं। उस टाइम जब हम टिप्पणी कर रहे थे वो था आपका फ्यूचर्स का प्राइस, ये स्पॉट डे हाई पर है। ये इंट्राडे फ्लैग का एक और ब्रेकआउट है पालिया साहब, आप यकीन मानिए ये इंट्राडे फ्लैग का एक और ब्रेकआउट है। नेक्स्ट स्विंग इंट्राडे कहां तक ले जाएगा इसको, या फिर एक बार के लिए लॉन्ग कवर कर ले? देखिए इसमें ट्रेंड तो क्लियर है, अपसाइड का है। मुझे लगता है कि पोजीशन को कैरी करना चाहिए, ट्रेल करे स्टॉप लॉस को कॉस्ट के ऊपर। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ये स्टॉक में हमें लग रहा है जो टारगेट हमने सजेस्ट करे थे 315 तक के, ये टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए। और जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट बने उसमें और भी बड़ी तेजी यहां से आते हुए दिखेगी, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से 315 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करें। ये रणनीति 305 पर, यानी कि आप समझिए रिकॉर्ड हाई इस काउंटर पर लगता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नतीजों में यहां पर टॉप लाइन आपको डबल होती हुई दिखी है। 1050 करोड़ से 2000 करोड़ की टॉप लाइन आदित्य बिरला फैशन रिटेल ने आपको बताई कुछ दिन पहले। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे टिप्पणी लेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स पर और फिर उनका जो टॉप कन्विक्शन ट्रेड है उस पर वो अपनी राय व्यक्त करते हुए दिखेंगे। 4533 अपोलो हॉस्पिटल्स, चौहान साहब। देखिए वैसे जो करेक्शन आया था अपोलो हॉस्पिटल में वो काफी बड़ा करेक्शन था। 5200 के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से लगातार गिरते गिरते वो 4000 के करीब आया था और उसके बाद अभी इसमें रिकवरी बनी है। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था इस पर्टिकुलर बास्केट में, मोमेंटम के स्टॉक्स के बास्केट में, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद धीरे धीरे अपना एक पुल बैक पूरा कर लेगा। वो पुल बैक अगर पूरा करने जाता है तो कम से कम 4700 से लेकर 4800 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि अगर आज देखें तो इसकी हायर ओपनिंग थी, वॉल्यूम्स बड़े हैं और साथ ही साथ एवरेज इसका कन्वर्जेंस भी है। तो करंट लेवल से अगर नेक्स्ट लेवल से अगर देखे जाए तो काफी क्लियरली नजर आता है कि 4700 750 के लेवल से दिखा सकता है, बाय करके चले। और 4500 के स्ट्राइक प्राइस को भी इसने क्रॉस किया है, जो एक इसमें और एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 4450 का। तो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर 2:30 बजे का अगर कोई कंडीशन आइडिया अगर मुझे देना है तो जो हमने कल बात की थी टाटा मोटर्स और जी, मुझे लगता है ये दो स्टॉक्स है, ये दो स्टॉक्स आने वाले 6-8 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और स्पेशली मुझे लगता है कि जो जी है उसमें आज अच्छा एक टेक्निकल वापस ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक यहां से 335 से लेकर 340 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जी को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस हमें यहां पे रखना है 315 का। तो आप अपनी तरफ देखें कल की जी की कॉल को फिर दोहराते हुए, और आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जो स्विंग है और स्ट्रॉन्ग अभी आएगा 323.80 पर आप देखिए ट्रेड करता हुआ जी एंटरटेनमेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अर्निंग्स के तड़के की। जी हाँ, देखिए पिडिलाइट, बजाज पेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और बजाज पेंट्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ भी यहाँ पर। पिडिलाइट को आप जानते हैं हम कई बार ट्रेडिंग स्विंग पकड़ते हैं सुबह सुबह, और बीओबी की तो पूछिए मत, अभी भी बात हो रही थी दिहाई पर है। सुमित से बातचीत करते हैं। पिडिलाइट, सुमित पहले क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए पिडिलाइट और बर्जर दोनों ही केसेस में, क्योंकि बहुत हद तक एशियन पेंट्स ने यहाँ पे भूमिका बनाई दी है नंबर्स को लेकर, तो कुछ सिचुएशन तो वहां से
हुए दिखाई पड़ रही है। शुरुआत करता हूं पीडीलाइट के नंबर के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पीडीलाइट केस में जो एक्विजिशन था एरलडाइट का, वो पूरी तरह से इंपैक्ट करने लग गया जो बेस में नहीं था। तो इसीलिए 8% की ग्रोथ के सामने डबल डिजिट में ग्रोथ इस तिमाही के अंदर आने की बातचीत हो रही है। रेवेन्यू फ्रंट पे 25% की ग्रोथ आ सकती है, करीब 2355 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा रहेगा। इबिटा फ्रंट पर 475 करोड़, यहां पर प्रेशर रहेगा जो पूरे पेंट कंपनी में आ ही रहे हैं, चाहे वो एशियन पेंट में हो, बर्जर में भी यही अनुमान है, पीडीलाइट केस में भी कुछ अनुमान यही कि इबिटा फ्रंट पे प्रेशर रहेगा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से। मार्जिन फ्रंट पे 27% के मार्जिन के सामने 20% इस तिमाही में मार्जिन आ सकते हैं और मुनाफा भी 356 करोड़ से टूट के 330 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आ सकता है। दो तीन चीजें बड़ी क्रूशियल, पहला तो कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट की जो वॉल्यूम है वो डबल डिजिट 17% लोअर एंड पे, अपर एंड पे 20% के आसपास आने की बात है। पिछले साल इस तिमाही में 8% था, तो उसके सामने एक बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहां पर भी डिप है, करीब करीब 100% की पिछली तिमाही में ग्रोथ आई थी, जिसके सामने डबल डिजिट में इस तिमाही के अंदर ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाए थे 4 से 5%, उसके बाद कंपनी की मार्जिन पिक्चर कैसी रहती है, आगे का प्राइस आउटलुक क्या रहता है, इस पर बाजार नजर रखेगा। और दूसरा, पिछले 3 तिमाही से मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा हूं, हमेशा ही कह रहे हैं कि एरलडाइट के एक्विजिशन कंपनी के लिए पैन आउट कर रहा है, प्ले आउट कर रहा है, सेकंड हाफ और बेटर करेगा, तो उस पर कंपनी कमेंट्री क्या आती है, इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ बर्जर पेंट्स को भी लगे आप देख लेते हैं। बर्जर पेंट्स के केस में भी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट कंपनी के प्राइसिंग के ऊपर, प्राइस हाइक के बावजूद कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तिमाही में अनुमान यह है कि कंपनी का इनकम करीब 21% बढ़ने का अनुमान है, 2105 करोड़ रुपए कंपनी की आय रहेगी। इबिटा फ्रंट पे 320 करोड़ का आंकड़ा, 4.5-5% का एक डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन भी 19 से टूट के 15%, 4% की गिरावट यहां पर भी है। अपर एंड पे 5-5.5% की ब्रोकर्स मान रहे हैं और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 15 से लेकर 18% इस तिमाही के अंदर आ सकती है। डिमांड अच्छी रहेगी, वो एशियन पेंट में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन मार्जिन प्रेशर रहेगा। और प्राइस हाइक गोइंग फॉरवर्ड कैसे कंपनी करती है, ये कुछ चीजें जो कि बाजार ने ऑलरेडी क्यों ले लिए हैं एशियन पेंट से, तो वो दो तीन चीजें इसको बाजार की वॉच करेगा। चलिए, फिलहाल आपके सामने ये रणनीति आती हुई दिख रही है। बर्जर पेंट्स पर ध्यान दीजिए, दोनों काउंटर्स में आप रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो है बहुत जबरदस्त तरीके से एक्ट करती हुई दिख रही है और इससे मुनाफा और मुनाफे का दर दोनों कम होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने टिकर पर खबर चलती हुई रेलवे मोनेटाइजेशन प्लान पर 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। यहां पर आप पहले चरण की बात हो रही है और रेलवे कॉलोनीज, रेलवे स्टेडियम्स और खासकर कश्मीर लिंक नोड पर रीडेवलप किया जाएगा। कुछ समय पर हम लोग यहां पर फिलहाल जोड़ते हुए दिखेंगे दीपाली जी को, जो इस चर्चा में कर रही हैं। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है सरकार की तरफ से, वो आई है कि कैप्टिव माइंस में कोल बेचने वाले नियमों को नोटिफाई किया है। यानी कि वो माइंस जो आपके पास हैं और वहां पर आप अपने लिए कोल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आप कोल प्राइसेस का फायदा जो बाजार में है तेजी का उठा सकते हैं और माइंस को वो कोल जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको फिलहाल दे सकते हैं। तो ये नियम नोटिफाई किए हैं सरकार ने और आपके सामने स्टील अथॉरिटी और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स जो हैं यहां पर आपको बढ़िया मूव देते हुए दिखेंगे। तो आसान तरीके से जो आपके सामने वेस्ट रॉक और माइनिंग लीजेस हैं ये भी आपको सरेंडर होती हुई दिखेंगी। स्टील अथॉरिटी के पास लगभग समझिए 7 करोड़ टन का आयरन ओर डंप और फाइन है, जो कि कैप्टिव माइंस के आसपास आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। उसको इस स्टॉक का और इस नियम का बहुत फायदा होता हुआ दिख सकता है। विनोद जी, आप चार्ट चेक करना चाहेंगे स्टील अथॉरिटी पर? सेल का एक बार चार्ट लेके आते हैं टुडे। अगर आप देखें इस प्राइस में इंपॉर्टेंस क्या है और खबर का इंपैक्ट देखते हैं। अगर आप देखें तो ये जो इनके लिए रिलीफ है, सेल लेके आइए डायरेक्टर साहब, एक बार प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। 122 अभी तक अगर आप देखें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट अगर आप देखें डेली चार्ट्स पे नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट एक बार जरा 60 मिनट चार्ट्स पे देखते हैं कैसा है। पालवे साहब कमेंट कीजिएगा। 122.20 कोई बड़ा ट्रेड आपको विजुअल लग रहा है इस स्टॉक में? 120, 120, 150 की इंपॉर्टेंट लेवल है। 122.30, 123.50, 125.50 तक का कोई स्विंग पॉसिबल लग रहा है आपको? 122.50 अब 122.80। तो देखिए स्टॉक में मोमेंटम जरूर बना है, लेकिन अगर इसका हम डेली सेटअप, वीकली सेटअप एनालाइज करें तो एक इसमें जो हर्डल बनी हुई है, टफ हर्डल है, जो कि है करीब इसकी 125 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 125 के लेवल पर डिसाइसिव तरीके से ब्रेकआउट नहीं देता है
थोड़ा सा ये स्टॉक एक रेंज बाउंड दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखता है। 125 के ऊपर जरूर हमारा व्यू इसमें अच्छा बुलिश टर्न आउट होगा, देन उसमें हम फिर वहां से 134 तक की अपसाइड भी जल्द देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल थोड़ा सा अगर इसको पोजिशनली किसी को बाय करके होल्ड करना है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉक में काफी लंबा समय एक करेक्शन के बाद एक लोअर साइड पे एक रेंज में बिताते हुए दिख रहा है स्टॉक। हमें लगता है सूनर और लेटर स्टॉक में जरूर अपसाइड का ब्रेकआउट बनेगा। करंट लेवल से 120 के आसपास स्टॉक लॉस सजेस्ट करेंगे, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे इस स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करें तो फिर इसमें 132 तक की अपसाइड पे इसमें आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर कॉल तो सेल पर पोजिशनल है, जरा इस न्यूज को जरा और समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने मिनरल्स और कंसेशन रूल्स सन 2021 के नोटिफाई किए गए हैं और इन नए नियमों के तहत ये जो कंपनीज हैं जिनके पास माइंस हैं जैसे कि स्टेल और एनएमडीसी 50% मिनरल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कैप्टिव लीजेस से वो बेच सकते हैं। पहले ये था नियम कि आपको इस मिनरल को, कोल को, जो भी आप लेते हैं अपने लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये खबर फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। वीरेंद्र जी, सेल अगर आप देखें इसका एक बेनिफिट लेता हुआ आपकी स्क्रीन पर आप देखें 122.80 तक गया, फिर थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ इस वक्त सेल करीब करीब 121.90 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब इस खबर से निकल के अगर आप देखें हमारे जो ट्रेड्स थे लोग फोकस करते हैं। बाटा 2173 पे डे हाई पर आ गया, उसके बाद डेल्टा कॉर्प को देखिए वो भी डे हाई पर आ गया 297। राजेश पालवी जी आपका रोलिंग डेल्टा जो है वो यानी फ्यूचर्स 297.15 पे आ गया। अब आप रियल स्टेट स्पेस पे आइए और लेके आइए ओबराय रियल्टी 1020। क्या खूबसूरत, शानदार और आप समझ लीजिए कि बेहद ही अट्रैक्टिव चार्ट है ये। पालवी साहब जरा इस पर एक राय दीजिएगा, एक जिग जैग पर रन करता हुआ और अभी कल की शेडो, आज की लोअर शेडो में एक कहीं ना कहीं एक छोटे से इंट्राडे और एक छोटे से स्विंग ट्रेड की पर्सपेक्टिव से बॉटम नजर आ रहा है। इसको 20-22 रुपए के स्विंग के लिए क्या कैप्चर कर सकते हैं क्या इस स्टॉक को? होगा रियल्टी 1023-35 पर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का और जिस तरीके से इसमें ट्रेंड इंटैक्ट है, कंटिन्यूटी बनी हुई है ट्रेंड की, हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। इवन डिप्स भी मिलती तो ये स्टॉक को ऐड करते रहना चाहिए क्योंकि पूरा सेक्टर भी एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है और ये स्टॉक तो ऑलरेडी एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1060 तक की इमीडिएट अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल बाय करने का ही व्यू रहेगा। 1000 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 1060 तक का अपसाइड इसमें शॉर्ट टर्म में बिल्कुल देखने को मिलेगी, तो ओबराय रियल्टी पे बाय का ही व्यू यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे। चलिए ओबराय रियल्टी आपकी स्क्रीन पे 1029 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ शानदार मूवी से स्टॉक में और आप देखें देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, थोड़ा सा ब्रेक लेकर अभी आते हैं हाजिर, फिर तैयारी करेंगे क्लोजिंग की और उसके बाद आप कुछ देर में शुरुआत करेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स की और साथ ही साथ यतिन से बातचीत करेंगे ड्यूरिंग चेक को लेकर। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मेरा शेख जी के साथ। बैंक निफ्टी में छोटा सा पुल बैक लोअर लेवल से 39,322 और ओबराय रियल्टी जाते जाते इस स्टॉक पे मैंने बातचीत की थी। प्रोस्पेक्टिव यही था, एक छोटा सा अगर आप देखें स्विंग ट्रेड यहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जरा वहां से स्टॉक को देखिए एक बार टिक बाय टिक चार्ट पे ओबराय रियल्टी। अभी डिस्कशन हुआ एग्जैक्टली फ्यूचर्स पे 1015 पे आपकी स्क्रीन पर 1032 पे आके अगर आप देखें तो ये ट्रेड करता हुआ ओबराय रियल्टी। आशीष बहेदी जी एक और स्विंग देखिए आप स्क्रीन पे पकड़ में आया है और 216। आरबीएल अपने पिछले कुछ समय में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल चार्ट दिखा रहा है तो वो आई थिंक आज है, सेकंड वो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है आज। एक बार तो इंट्राडे रिवर्सल था, आज अगर आप देखें कंटिन्यूएशन है। आपकी राय इस स्टॉक पे, इस ट्रेड पर? जी सर, ये हमारे भी शॉर्टलिस्टेड ट्रेड्स में फ्लैग बना था क्योंकि 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और पीसीआर में भी 10% का मूव इसमें दिख रहा है, तो पुट राइटिंग काफी अच्छी हुई है और स्टॉक भी 5% आज मूव किया है। अपने 10 डेमा के से बेस बनाकर इसने बाउंस किया है और अभी रिसेंट हाइज तो सबको सरपास किया है, तो स्टॉक में इस लेवल से भी बाइंग की जा सकती है, काफी अच्छी बाइंग दिख रही है।
वॉल्यूम आज इतने ज्यादा नहीं हुए, सिर्फ 15 मिलियन का ही वॉल्यूम है कंपेयर टू में अगर बड़े वॉल्यूम्स के पीछे स्पाइक्स देखूं तो। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 207 का स्टॉप लॉस लगाकर हमें लगता है कि 225 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। पर आप देखें तो आरबीएल डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 215.90 पे अच्छा स्विंग देता हुआ, बाटा का स्विंग और अगर आप देखें टफ होता हुआ 2176 डे हाई पर। और ओबरा रियल्टी का याद रखिएगा, अभी जो हमने ट्रेड लिया अब इसमें ओआई एडिशन बहुत शार्प तरीके से हो रहा है। तीनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, अभी स्क्रीन पर आप देखें इन्हीं 3 ट्रेड्स की आप देखें काफी अच्छी खासी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रेजेंस नजर आ रही है। एक अब आइए आप जरा बीईएल को लेके आइए। ये ट्रेड में 4 दिन से मेंशन कर रहा था कि आपको पैसा बना के देगा देगा देगा, 220 पे आके ट्रेड कर रहा है। सारे विशेषज्ञों ने इसमें अपने कमेंट्स रखे हैं। पालवी साहब, आप इसका नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या है? ये तो तेजी थी, यानी प्रीवियस हाई को रीगेन कर लिया, प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। यहां से नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट क्या बनता है बीईएल के लिए? तो बीईएल का स्ट्रक्चर तो देखिए, जिस तरीके से इसने रिवर्सल दिया, प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किए हैं और स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से इसके ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो 220 जो कि एक हाईएस्ट फॉल कंसंट्रेशन था, ये रेंज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे 220 के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी इसमें देखने को मिलेगा। आज के सेशन में भी काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनबाइंड करते हुए दिखी थी। 210, 215, 220 की स्ट्राइक में भी पोजीशन शिफ्ट होते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि स्टॉक में यहां से बड़ा मूव जो कि अब इसको 245 की तरफ लेके जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखें, 212 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे। 220 के ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिव पोजीशन भी इसमें एड ऑन की जा सकती है, क्योंकि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल इसमें बनेगा। फिर स्टॉक के टारगेट हम जो सजेस्ट करें 240, 245 तक के अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकते हैं। अब आपके सामने यतिन जी स्टूडियोज में जुड़ते हुए दिखेंगे और जो खबर सरकार की तरफ से आपको नोटिफाई होती हुई दिखी थी मिनरल्स और माइनिंग लीजेस पर, उस पर अब चर्चा करते हैं। यतिन जी, विस्तार में बताइए किन किन कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखेगा और क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि सरकार ने माइनिंग का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी ढील बरती है? बिल्कुल शैल जी, देखिए पहले क्योंकि मिनिस्ट्रीज अलग होती हैं, कोयला मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था क्योंकि देश में पावर क्राइसिस थी कि जो कैप्टिव माइंस काफी सारी कंपनीज के पास होती हैं, चाहे वो स्टील कंपनीज हो या पावर कंपनीज हो, वो प्रोडक्शन अपना डाइवर्ट कर सकती हैं, ओपन बाजार में 50% तक अपना कैप्टिव प्रोडक्शन बेच सकती हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है स्टील मिनिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली और मिनरल्स के लिए स्पेसिफिकली, जहां अगर आपके पास एक्स्ट्रा मिनरल्स या किसी भी प्रकार के मिनरल्स हो, चाहे वो आयरन हो या कॉपर हो या एल्यूमिनिया हो या बॉक्साइट हो, किसी भी टाइप के मिनरल्स आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो आप कैप्टिव कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो उसका 50% हिस्सा आप बाजार में बेच सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसों की किल्लत है तो उनको रॉयल्टी मिल जाती है। दूसरा, जो कंपनी माइनिंग कर रही है उसको भी बेनिफिट हो जाता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो बाजार में बेच सकता है। अगर आप सेल की बात करें तो स्टील मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव रखा था जहां उन्होंने सेल को अपना 70 मिलियन टन 70 मिलियन टन एक्सेस जो उनके पास आयरन ओर है उसको बेचने के लिए कहा गया था। और अब जब ये रूल नोटिफाई हो रहा है तो शायद अब सेल पहले से ज्यादा प्रोडक्शन अपना जो कैप्टिव आयरन ओर है उनके पास उसको बेच सकते हैं। आयरन ओर काफी किस्म के होते हैं, फाइन्स होते हैं, लम्प्स होते हैं, तो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन सेल के पास है वो बाजार में वो बेच पाएंगे, जिससे एक्स्ट्रा मुनाफे की कमाई उनको होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स को रॉयल्टी की इनकम भी होगी। चलिए, फिलहाल मेरे ख्याल से ये नियम आपको और अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा जब आप ये जो मेटल साइकिल है इसको टर्न होते हुए दिखेंगे। अभी तो इतना ज्यादा डिमांड है कि सेल भी इस्तेमाल कर लेगा अपने जितने भी आयरन फाइल्स हैं। सर, इस्तेमाल करने के बावजूद उनके पास 70 मिलियन टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन उनके आयरन और माइंस में पड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनकी माइन जो है बहुत बड़ी है और कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्शन चलता है और काफी सारा प्रोडक्शन वो यूज भी नहीं कर पाते। तो सीधी सी बात है कि जब स्टील मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि सेल को अपना प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो बेचना चाहिए, ये नोटिफिकेशन के बाद वो बेटर पोजीशन में होंगे अपना प्रोडक्शन बेचने के लिए। चलिए, तो सेल पर तो एक पोजिशनल कॉल आपने आते हुए देखी थी पालिया साहब पर, लेकिन यतिन जी जब से ये खबर आई है तो माइनिंग इक्विपमेंट कंपनीज जो हैं वो आपको बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही हैं। डायरेक्ट साहब
प्रस्तुत कर देंगे BEML का चार्ट। ये काउंटर आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है 1651 रुपए के आसपास। वॉल्यूम कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी 2,66,000 शेयर आपके सामने फिलहाल ट्रेड होते हुए दिखे हैं। वीरेंद्र जी। जी BEML सेल आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो स्पेशली सेल में एक मोमेंटम आया, लेकिन हल्का सा अगर आप देखें तो ये जो बाजार है ना वो बैकफुट पे आया है 18,000 के स्तर पर। आप देखें निफ्टी, इस बीच निफ्टी और आप देखें बैकफुट पे आके 18,000 के जोन के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। बड़ा मिक्स सा रुझान है। विप्रो बैकफुट पे, टेक महिंद्रा बैकफुट पे, IT में एम्फेसिस बैकफुट पे, फर्स्टसोर्स बैकफुट पे, और साथ ही साथ इस वक्त कोफोर्ड जो है वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। तो थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार इस वक्त कंफ्यूज करता हुआ, लेकिन एक स्टॉक लेके आइएगा जरा प्लीज आप, जो कि अच्छा कर रहा है, डे हाई पर है, कोफोर्ज। मैं आई थिंक अगर रेस्ट ऑफ IT को छोड़ दूं तो इसका बिहेवियर आज सुबह से काफी स्ट्रांग है। हमने सुबह सुबह अगर देखे तो आज ये ट्रेड पकड़ा भी था, अच्छा करता हुआ। रचना जी, कोफोर्ज पे आपका टेक? आई थिंक इस वक्त तो नहीं, लेकिन कल मॉर्निंग में अगर इसी जोन में खुलता है तो आपका आउटलुक क्या होगा इस स्टॉक पे? कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? ये काउंटर आज के जो इसका मूव है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करके शुरू हुआ है, सो दैट्स अ गुड साइन एंड प्रोबेबिलिटी इसमें डेफिनेटली बनती है ऊपर वाली साइड पे। बस यही है कि ओवरऑल मार्केट का साथ बना रहना चाहिए। इन दैट केस दिस काउंटर कैन इवन आउट परफॉर्म द मार्केट, और इसमें फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 50 to 60 का SL बना रहेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये बहुत जल्दी हमें 5450 एंड 5500 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है ओवर 2 to 4 डेज। चलिए, कोफोर्ज पर हम लोग सुबह से एक बुलिश कॉल तो ट्रैक कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ अब आपके सामने लगभग 72 अंक नीचे निफ्टी 18,000 के नीचे स्लिप करता हुआ आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी में अब लगभग 200 अंक का लाल निशान 39,250। बिल्कुल सही मौका, 3:04, और यतिन जी स्टूडियोज में हैं ही आज। उनसे चर्चा करते हैं डीलिंग रूम चेक्स की। यतिन जी, क्या कह रहे हैं डीलर्स अपने HNI क्लाइंट्स को? तो शैल जी, दो स्टॉक्स जिन पे आज डीलिंग रूम एक्टिवली अपने क्लाइंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनमें L&T सबसे पहले है। और देखिए, आज किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत बेहतरीन तरीके से मूव हो रहे हैं। स्पेसिफिकली L&T की बात करें तो नतीजों के बाद एक बढ़िया अप ट्रेंड स्टॉक में आ रहा है। इसके पहले भी हमने इस स्टॉक पे चर्चा की थी डीलिंग रूम रेडार पे। 30 से 35 रुपए का अपसाइड उनको इमीडिएटली ये स्टॉक में लगता है। यहाँ BTST ट्रेड भी वो अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं, और जहां तक कि ओपन इंटरेस्ट का सवाल है, लगभग 4 लाख शेयर्स यहां ऐड हुए हैं तेजी की तरफ। तो जहां तक कि सेल का सवाल, लार्सन का सवाल है, यहां काफी अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। सेल तो हमने बात की, लेकिन नैल्को एक दूसरा मेटल काउंटर है जहां ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा एडिशन हुआ है, लगभग 5% का एडिशन हुआ है। और जहां तक कि नैल्को का सवाल है, यहां आप देखेंगे 105 से लेकर 107 तक के टारगेट्स के साथ डीलिंग रूम्स एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं। चलिए, तो L&T पर यहां पर कुछ समय पहले चर्चा हुई थी। एक बार पालविया साहब को दोबारा जोड़ लेते हैं। पालविया साहब, कुछ दिख रहा है 20-30 रुपए का मूवमेंट चार्ट्स पर? बिल्कुल, तो शैल जी, L&T का तो बिल्कुल यहाँ से पॉजिटिवली सेटअप है, और जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लगता है बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। 1920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट हमें लगता है इमीडिएट जो आएंगे 1990 से 2000 तक के अपसाइड यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देखने को मिलेगी। हमारा पोजिशनल व्यू इसमें 2200 तक की अपसाइड का है, तो हम ये स्टॉक को अपने बाय ऑन डिप्स कैटेगरी स्टॉक में इसको रखा हुआ है अभी, क्योंकि इसके टेक्निकल सेटअप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव जोन में है, और हम जो भी डिप इसमें मिलती है वहां पे इसमें बाइंग की ही बिल्कुल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए 1920 के स्टॉप लॉस से। और साथ ही साथ यतिन जी, आपने नैल्को पर चर्चा करी थी। जी हाँ, एक साहब जरा नैल्को का भी चार्ट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो मूव ट्रैक कर रहे हैं वो आपके सामने फिलहाल 3 डिजिट में स्टॉक है, और ये काउंटर आपको दिन का उच्चतम लेवल जो दिखाया था वो है 103.75। कैंडलस्टिक चार्ट में बखूबी एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम जो आपने कल देखा था वो अब क्रॉस होता हुआ, और ऑलरेडी आपके सामने समझिए कि यहाँ पर 3 करोड़ 16 लाख शेयर ट्रैक हो चुके हैं। यहां पर जोड़ते हैं गाबा साहब को। गाबा साहब, कुछ टिप्पणी आप नैल्को पर करना चाहेंगे? कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है। गाबा साहब, आप जब तैयार हो जाएं
तब आप हमें बताइए। फिलहाल आपके सामने नैल्को 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पालवे साहब, आप कुछ टिप्पणी नैल्को पर करेंगे? तो देखिए अशोक जी, काफी उस समय से स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है। हायर साइड पे अगर हम देखें तो 160 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जो कि स्टॉक में पिछले 3-4 वीक का अटेम्प्ट किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि अगर इसका सेटअप देखें तो लोअर साइड पे जो इसके एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं वो 98-96 के जोन में इसमें ऑलरेडी एक बेस बना चुका है स्टॉक। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल वीकली सेटअप है, एक अप स्लोपिंग चैनल पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक वीकली सेटअप के हिसाब से, तो यहाँ पे 99 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। फर्स्ट टारगेट तो इसका 106-107 के आसपास ही होगा। वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इस मूव के लिए। अगर जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट होगा नियर टर्म चार्ट में, फिर स्टॉक के अपसाइड ओपन होते हुए दिखेगी 114 तक की। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टर भी एक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में ही मूव कर रहा है, तो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं है, लेकिन 106 तक की अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। 99 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, 99 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए और साथ ही साथ लेके आइए आप एक बार बंधन बैंक 307 के स्तर पे डे हाई पर आता हुआ और अपने पिछले 5 दिन की, इतनी माफ कीजिएगा 3 दिन की ट्रिजेक्टरी के हाईएस्ट जोन पे आके ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी को बार बार पुश कर रहा है उसका लोअर एज। यही मानिए 39.1 39.2 के रेंज में बैंक निफ्टी में इतने पुट राइटर्स हैं कि पूछिए मत। कल जब हम क्लोजिंग में भी ट्रेड कर रहे थे, बात कर रहे थे, ऑप्शंस पे बात कर रहे थे, 39,501 जोन बना था, वो देखिए आज भी पूरा दिन बना रहा, पूरा दिन। और 39,120 था, आज भी पूरे दिन बना रहा। श्रीकांत जी बताइए, बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पर, एक तो इसका टेक चेक दीजिएगा और दूसरी बात यह है कि एसबीआई आई थिंक आज शेप ओआई और प्राइस बिहेवियर पे एसबीआई थोड़ा सा इंप्रेस भी कर रहा था, 527 पे 85। इस पर आपका आउटलुक इस प्राइस पे क्या है? यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टॉप डाउन या बॉटम अप जो अप्रोच होता है उसके बेसिस पे इसमें बाइंग हो रहा है। तो एक टॉप डाउन अप्रोच इसमें आ चुका है। लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में हमें बाइंग देखने मिल रही है, और स्पेशली वो स्टॉक्स में जहां पे वैल्यू है और आने वाले दिनों में उसमें परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक और बंधन बैंक इन दोनों ने अपने प्रीवियस लोस को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है और एक रिबाउंड फॉर्मेशन बनाया है। तो अगर बंधन बैंक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 290 के करीब काफी अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुका है, और जो इसके नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 320 के करीब के, जहां पे काफी बड़ा एक कॉल राइटिंग खड़ा है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय करें, क्योंकि कल के हाई को क्रॉस कर चुका है। बैंक निफ्टी में तेजी है, बाकी के निफ्टी स्टॉक्स में तेजी है। 306 में बंधन बैंक को बाय करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 302 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंकिंग दोनों में पोजिशनल कॉल बनाए, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है, और जैसे ही मार्केट 18,130 या 140 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद हमें लगता है कि हर एक अच्छे स्टॉक्स में तेजी बनेगी। तो करंट लेवल से बिल्कुल एसबीआई भी बाय किया जा सकता है। और आज के दिन में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि दोनों में, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक एज वेल एज स्टेट बैंक, दोनों में काफी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और आने वाले दिनों में शायद 540 से लेकर 45 का प्राइस हमें स्टेट बैंक दिखा सकता है। ये एसबीआई पे आपका टेक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू जो स्ट्रॉन्ग स्विंग जिस स्टॉक पे आ रहा है वो है आईटी में कोफोर्ज। लास्ट टाइम बात हुई थी रचना जी से, और अब कोफोर्ज अगर आप देखें 4345 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट क्लोज होता है। एक ऐसे दिन जब इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ मात्र अगर आप देखें 100 पॉइंट की रेंज में, बैंक निफ्टी मात्र 400 पॉइंट की रेंज में, ये बिहेवियर काफी स्ट्रॉन्ग है इसका, और स्पेशली बेस के इर्द गिर्द। महेश जी, मिड कैप आईटी से पे बात हुई थी आपसे, ये कोफोर्ज के इस बिहेवियर पे आपकी राय क्या है? पोस्ट अर्निंग्स जो डिप आया था पूरे के पूरे इस आईटी में, इसका एक हाई लगा था 6054, 100 पे बेस बना के 4854 पे आके एक बेस बनाया, अब ऊपर निकलता हुआ। आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में इंक्लूड करना चाहेंगे इस स्टॉक को, कोफोर्ज?
नंबर्स फॉर ओवरऑल आईटी पे आई थिंक हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव तो है ही। जो सेगमेंट्स में ये केटर करते हैं, जैसे ट्रैवल टूरिज्म भी हुआ, आई थिंक लॉकडाउन के वजह से जोरदार मार पड़ी थी, बट जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव इंप्रूव हो रही है ग्लोबली, और जैसे आई थिंक ये सेगमेंट्स इंप्रूव होंगे अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक कैन डू वेरी वेरी वेल एज वेल। तो मुझे लगता है यस, थोड़ी और प्राइस स्ट्रेंथ है स्टॉक दिखाएगा तो बिल्कुल रखना चाहिए नजर पे। तो आई थिंक स्ट्रक्चरली पुलबैक्स पे, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आई थिंक टाटा एलेक्सा है, जहां पे आई थिंक एक ऑटोमेशन की पूरी मुहिम चलेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके, कंटेंट पर कार is going to improve। JLR एक बहुत बड़ा कस्टमर है, but again I think there are inquiries happening in terms of more automation happening in this space। और माइंट्री का जैसा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है आई थिंक प्लेसमेंट के हिसाब से, अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी के हिसाब से टाटा एलेक्सा, माइंट्री और परसिस्टेंट, ये 3 स्टॉक शायद रडार में। ये एक छोटा सा रिकैप आपके सामने मिड कैप आईटी में होता हुआ दिखाई। डायरेक्टर साहब, एक बार जरा निफ्टी का मिड कैप आईटी इंडेक्स भी दिखा दीजिए। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहां पर जो शुरुआती तेजी थी वो फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है आपको 35,856 पर दिखेगी। दिन का उच्चतम लेवल जो हम लोगों ने देखा था वो लगभग 0.7% की वृद्धि है। कोफोर्ज में जबरदस्त मोमेंटम और वीरेन जी उसको बखूबी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी, हम लोग अक्सर कोफोर्ज को जो ट्रैक करते हैं वो फ्यूचर स्पेस में ही करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ऑप्शंस में इतनी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहां पर आईटी क्षेत्र में जो टॉप गेनर्स हैं वो है कोफोर्ज 2.5% ऊपर जिसकी आपने चर्चा करी, बिरला सॉफ्ट 4.3% ऊपर टॉप गेनर फिलहाल एफएनओ क्षेत्र में और 436 का प्राइस, और आपके सामने एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक महिंद्रा में मामूली सा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। कैश में केपीआईटी टेक भी बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिख रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस 222.50 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं, वो बहुत ही इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं और अपनी टिप्पणी देते हुए दिखेंगे। मन्नापुरम 222, चौहान साहब। जी तो बिल्कुल, इनफैक्ट मन्नापुरम और मुथूट इन दोनों में अच्छी तेजी बनी है, और अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड के अगर पर्टिकुलर चार्ट को देखते हो तो वहां पे भी काफी अच्छी तेजी बनी। इनफैक्ट वहां पे ऐसे लग रहा है कि जो गोल्ड के जो प्राइसेस अभी 1820 के करीब है वो शायद 1920 या 1930 के लेवल्स को दिखा सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। हमें लगता है करंट लेवल से भी मन्नापुरम को बाय किया जा सकता है, और इसका जो फॉर्मेशन बना है इट्स सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ कैनरा बैंक, जो 2-3 दिन पहले 210 रुपए का प्राइस था और फिर एकदम से बढ़ के 245-50 के करीब आया है। मन्नापुरम में भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही फॉर्मेशन है। करंट 222 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले 1 या 2 दिन में हमें लगता है ये भी स्टॉक 240-45 के करीब ट्रेड होते हुए नजर आएगा। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले, इसमें 220 के इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल लेवल को क्रॉस किया जहां पे 15-16 लाख का कॉल राइटिंग खड़ा था, तो और भी इसमें शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। अगर बाय करते हैं 222 में तो स्टॉप लॉस रखना है 215 का, और टारगेट्स रखने हैं 240 और 245 के। जी आपके सामने ऑल टाइम हाई लगता हुआ मन्नापुरम फाइनेंस में अब 222.50 है। डायरेक्टर साहब आपके सामने एक कॉम्बिनेशन चार्ट प्रस्तुत करेंगे मुथूट फाइनेंस का और मन्नापुरम फाइनेंस का, और वहां पर आप देखेंगे कि जो आउट परफॉर्मेंस मुथूट का है उसको कम करने के लिए मन्नापुरम अब पूरी चेष्टा करता हुआ। वीरेंद्र जी, कुछ ऑप्शन ट्रेड अगर आप मन्नापुरम में सजेस्ट करें, अब एक ब्रेकआउट जोन में और ब्लू स्काई टेरिटरी में मन्नापुरम। शैल जी, आज मन्नापुरम फाइनेंस के में सुबह सुबह 230 की कॉल में बात की थी, और उसका औचित्य, उसका एक कारण था। देखिए ऑल टाइम हाई पे तो आ गया, लेकिन आप शैल जी 11 फरवरी 2020 का जो प्राइस है वहां से रेफरेंस लेना पड़ेगा। पालवी साहब, मेरे एनालिसिस पे आप देखें, मेरे आकलन पे बात कीजिएगा, हमें सिर्फ आज के, कल के या फिर 10 दिन के प्राइस को नहीं देखना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि ये अब ऑलमोस्ट 2 साल, पौने 2 साल की रेंज के ब्रेकआउट पे है। अमूमन ये रेंज ब्रेकआउट बड़ा पैसा देते हैं। 230 की कॉल पे आपका ठीक है, जस्ट मैं आकलन सिलेक्शन के लिए कर रहा हूं, मेरी कोई प्राइस पर टिप्पणी नहीं है। 225, 230 कौन सी कॉल, क्योंकि मैं इस बड़े 2 साल के अगर आप देखें प्राइस रेंज के ब्रेकआउट पे फोकस कर रहा हूं। इस मद्देनजर अगर हमें 15-20 रुपए का स्विंग मिल गया तो ये ऑप्शन पैसे बना के दे देगा। आपकी राय? बिल्कुल, काफी बड़े कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट बिल्कुल चार्ट पे विजिबल है, और जिस तरीके से ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है
हमें लगता है स्टॉक में बिल्कुल जो अपसाइड बननी चाहिए वो करीब 245-250 तक की भी अपसाइड यहाँ से बनती हुई दिखी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम मंथली सेटअप एनालाइज करें तो काफी बड़ा समय का इसने ब्रेकआउट दिया रेंज का, और जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट सेटअप बने हुए तो यहाँ पे 230 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है, 680 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे ये स्टॉक का टारगेट प्रोजेक्ट करें 245-250 के आसपास। 230 की कॉल के टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए, करीब 14 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए देख सकती है। अभी करीब 7 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करे, इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 5 रुपए का, टारगेट होंगे ट्रेडिंग के, पहला होगा 12 रुपए, दूसरा होगा 14 रुपए तक का। तो मन्नापुरम में लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 230 की कॉल ऑप्शन बाय कर। 3000 का लॉट साइज यहां पर आपको फ्यूचर्स में दिखेगा और 222-223 रुपए ये लोग फिलहाल कैश में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं मन्नापुरम में। और एक इंटरेस्टिंग बात वीरेंद्र जी ये है कि अगर आप नवंबर की एक्सपायरी देखें तो एफएनओ क्षेत्र में एनबीएफसी स्पेस में मन्नापुरम दूसरे पायदान पर है 11% ऊपर, और अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पर 21% वृद्धि हुई है यहां पर ओपन इंटरेस्ट की। 13 नवंबर को नतीजे हैं मन्नापुरम के मुथूट के बहुत शानदार थे और गोल्ड प्राइसेस का तड़का आपको बढ़िया तरीके से काम करता हुआ। श्रीकांत चौहान साहब की राय है कि आप यहां पर वो पोजीशन देख रहे हैं जो कैनरा बैंक में कुछ दिन पहले देखी गई थी। वीरेंद्र जी, मन्नापुरम आपकी स्क्रीन पर 223 हो गया। अगर प्लीज उस कॉल का प्रीमियम स्क्रीन पे लिखाइए, कैसे फ्लोट करता हुआ, कैसे स्विंग करता हुआ। 230 की कॉल याद रखिएगा। आपको रेफरेंस अगर लेना है तो आप ले सकते हैं 5 अगस्त से लेकर अब तक की प्राइस का भी, और आपको रेफरेंस लेना है तो आपको 2020 की स्टार्टिंग का जो प्राइस था उसको भी आप रेफरेंस पॉइंट मान के जा सकते हैं। 7 रुपए 15 पैसे पर आप देखें अभी चला गया है। अब आप लिखे आइए एक बार एमएनएम रोलिंग आपकी स्क्रीन पर, और पोस्ट अर्निंग्स जो इसमें एक स्विंग आया वो इसको डे हाई पर ले आया 891, यस 891, और स्पेशली जो 2027 तक 2027 तक अपने ईवी के पोर्टफोलियो में, ईवी बास्केट में जो इन्होंने 7 गाड़ियों की बात कही उसका क्या स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा है। इस क्लोजिंग पर आपकी राय क्या होगी? इस क्लोजिंग को आपको दो पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एक इंट्राडे काफी स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें कैंडल, दूसरा ये है कि 14 अक्टूबर को इसने एक हाई लगाया था, 14 नहीं माफ कीजिएगा 13 अक्टूबर को इसने एक हाई लगाया था करीब 975 का, वहां से एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी। ये एक अच्छा, चलिए शुरुआत कर लेते हैं मोमेंटम ट्रेड्स की ही। रचना जी, ये एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड हो सकता है क्या? मैं आपको विकल्प दे रहा हूं एमएनएम, हालांकि आपने नो डाउट चूज करके रखा होगा, लेकिन इस स्ट्रेंथ पे आपकी राय, इस मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद जो पुश मिला उस पर आपकी राय, क्या एक अच्छा बीटीएसटी ट्रेड हो सकता है क्या ये? जी हो सकता है यहाँ पे एक बीटीएसटी ट्रेड, और अगर लेना है फ्यूचर्स के हिसाब से तो 880 के एसएल के साथ पोजीशन बना के 900 और 910 के, इस हिसाब से 2 टारगेट्स रखने चाहिए। 910 के आसपास में अगर जाता है ये 905 और 10 के बीच में तो फिर एक बार बुकआउट भी कर सकते हैं। और दूसरा आप कौन सा बता रहे थे? विकल्प है, आप बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? जी मेरी एक नजर कमिंस इंडिया पे है, और इसमें अगर बीटीएसटी बनाया जाए विद स्टॉप लॉस एट अराउंड 912 तो फ्यूचर्स के हिसाब से हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू आता हुआ नजर आ रहा है, विच कैन टेक इट अपवर्ड्स टुवर्ड्स 940 एंड 950 ऑन फ्यूचर्स। चलिए, तो पहला मोमेंटम स्टॉक क्यूमेंस पर आप नजर डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं और ये काउंटर भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब बनाइए इसमें कैंडलस्टिक चार्ट और देखते हैं किस तरीके से यहां पर आपको जो मूव्ड है वो दिख रहा है। वीरेंद्र जी, 50 ईए में मेरे ख्याल वहां से ये बाउंस ले रहा है काउंटर, और 922 का प्राइस बहुत अच्छी जगह आपको पकड़ती हुई दिख रही है यहां पर रचना जी। कैश में 922 है और मेरे ख्याल से 927 फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ, मामूली सा प्रीमियम यहां पर 0.5% का। श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं। श्रीकांत जी, आपका मोमेंटम ट्रेड कल के बाजार के लिए क्या होगा? देखिए, इस मोमेंटम ट्रेड में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 40s पे ध्यान रखना चाहिए, 40s हेल्थ केयर पे। उसका रीजन ये है कि अगर अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट को देखते हो तो वहां पे अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का एक पॉसिबिलिटी, एक फॉर्मेशन बना है। साथ ही साथ हमें लगता है कि 40s ने भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट किया है और उसके बाद एक इंपल्स में वो एंटर हो चुका है। तो अगर यहां से इसमें रैली बनती है तो हमें लगता है कि स्टॉक 1 या 2 दिन में
शायद इसके प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर सकता है, जो इसके प्रीवियस हाई थे लगभग 300 रुपए के करीब के। और आज के परफॉर्मेंस के बाद और आज के वॉल्यूम्स के बाद, पैटर्न फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद अगर इसे बाय करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 260 रुपए का, टारगेट्स रहेंगे 290 और 300 के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर लार्ज कैप में अगर किसी स्टॉक को अगर चुनना है, चूंकि जो मैंने चुना है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके वहां पे रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, तो करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 2500 रुपए का, टारगेट रखेंगे हम 2580 से लेकर 2590 के। का हो गया जी। राजेश पांडे जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? तो वीरेन जी, मेरे दो ट्रेड होंगे। पहला होगा आरबीएल बैंक। ये बैंक में जिस तरीके से आरबीएल बैंक में रिवर्सल बना है और जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, हमें लगता है आरबीएल बैंक में बीटीएसटी के तौर पे बाय करना चाहिए। 217 रुपए के आसपास, 217 रुपए 70 पैसे के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हमें लगता है कल तक जो टारगेट आना चाहिए करीब 226 से 230 तक की अपसाइड भी आरबीएल बैंक में आते हुए दिख सकती है। तो आरबीएल बैंक बाय करेंगे 215 रुपए के स्टॉप लॉस से बीटीएसटी में। जो दूसरा ट्रेड रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री है, लेकिन हम उसमें ऑप्शन के थ्रू ट्रेड सजेस्ट करेंगे। ऑलरेडी श्रीकांत जी ने इसमें बाय किया। 2540 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 55 रुपए के आसपास। और जिस तरीके से रिलायंस में एक करेक्शन के बाद जो रिवर्सल बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में 2540 का जो कॉल ऑप्शन है, इसमें कल तक टारगेट आना चाहिए करीब 75 रुपीज तक के। करंट लेवल से इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस हम रखेंगे 48 रुपीज के। तो 2540 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है 48 के स्टॉप लॉस से 75 रुपए के टारगेट। तो दो लॉन्ग कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं आरआईएल पर। ध्यान दीजिए, वीरेन जी ने डिस्क्लेमर तो दिया ही है, लेकिन अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो जरूर एक वित्तीय सलाहकार जो कि इंडिपेंडेंट हो उसकी भी राय लें। फिलहाल 2528 दिन का उच्चतम लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आता हुआ और 1% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, कल बाजार बंद होने के बाद एक प्रेस रिलीज के द्वारा रिलायंस ने बताया था कि जो उनके शेल गैस एसेट्स हैं अमेरिका में, वो उन्होंने बेच दिए हैं। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो यहां पर एक बढ़िया स्विंग ट्रेड लॉन्ग साइड की तरफ बनता हुआ है, जहां पर पालविया साहब और श्रीकांत चौहान साहब ने आपको बढ़िया राय दी है। ये देखिए, उच्चतम लेवल जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है 2733, 19 अक्टूबर को लगता हुआ, और उसके बाद अब आज एक अच्छा हरा निशान आपके सामने स्क्रीन पर। मन्नापुरम दौड़ता हुआ एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 224, और सिलसिला शुरू है फिलहाल यहां पर मोमेंटम ट्रेड्स का। गावा साहब को जोड़ते हैं। गावा साहब, बताइए कल के सत्र के लिए आपकी क्या पसंद होगी, जहां पर आप एक बढ़िया मूव अभी ट्रैक कर रहे हैं? बंधन बैंक यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, बहुत अच्छी गिरावट है, फिर एक अप मिला, फिर एक गिरावट है। अब आज का जो मूव बढ़िया लगता है, इसमें शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। टारगेट मेरा होगा 320 का, स्टॉप लगाइए 300 का। बंधन बैंक BTST। बंधन बैंक आज का टॉप गेनर है एफएनओ स्पेस में। आप देखिए बैंकिंग में, और यहां पर आप 3.8% की वृद्धि देख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के जरिए आप ये मूव आते हुए देख रहे हैं। आशीष बहेती साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी, आपकी पसंद क्या होगी फिलहाल? शेयर में टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक अपने ऊपर लेवल से अच्छा रिट्रेस किया है आज इंट्राडे लेवल पे, और 2.5% का अभी भी अप है, और 3% का हुआ है बिल्टअप है। 100 मिलियन का उसमें ऑलरेडी वॉल्यूम बिल्टअप हो चुका है स्टॉक में, 1 करोड़ का। और जो पीसीआर की अगर मैं बात करूँ तो 0.75 का पीसीआर है, और इंट्राडे लेवल पे आज ऑलमोस्ट 52 लाख से ज्यादा पुट राइट हुए हैं अलग अलग लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे, तो विच काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है हमें इसमें स्टॉक में। तो 235 का एसएल लगाकर हमें लगता है 260 तक के टारगेट्स इसमें दिख सकते हैं। चलिए, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे सुबह आपने हमारे साथ इसको ट्रेड भी किया होगा जब ये टिप्पणी की थी शुभम अग्रवाल ने, उसके बाद कविता जी ने टिप्पणी की थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 245 तक गया, फिर थोड़ा सा ब्रेकिंग नीचे आया, लेकिन याद रखिएगा डेली चार्ट्स पे बेहद 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 स्ट्रॉन्ग, स्पेशली आई मीन ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर का जो, यानी या फिर आप कह लीजिए कि अक्टूबर का लास्ट वीक और फर्स्ट वीक जो नवंबर का था, उसमें जो रिट्रेसमेंट था, उसके बाद इसमें अच्छा स्विंग आया। रिलायंस ने
निफ्टी के जो ये 48 पॉइंट के पुल बैक है उसको स्पॉन्सर किया। रिलायंस में एक प्रॉपर्टी को इंडेक्स के लिहाज से याद रखिएगा, क्योंकि 18,000 से निफ्टी घूमा है, उसमें रिलायंस की भूमिका अहम है, तो वो बात भी कैच करनी बहुत जरूरी है। अगर मैं निफ्टी पे लॉन्ग हुआ नॉट रिव्यू रखता हूं, याद रखिएगा रिलायंस का आज का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रिलायंस का कल का, उसका उससे पहले का, यानी रिलायंस ने लगभग 1 नवंबर से लेकर अब तक पूरी की पूरी इस मंथ की जो कैंडल है उसका लो बना के रखा है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आइए एक काम करते हैं, चलते हैं नीरज जी के पास। आज मिड कैप आईटी पे बहुत मेहरबान है और उसमें मैंने कोफोर्थ पूछा था तो उनको टाटा एलेक्सी ज्यादा पसंद था। अब बताइए, अब यहां से ट्रेड कैरी करना हो 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से तो आप क्या कैरी करेंगे? तो गिरिजा, मेरी नजर है कि त्रिवेणी टर्बाइंस पे शानदार नतीजे थे फर्स्ट हाफ के। अगर मैं कंपेयर करूं ये वर्ष में तो 11% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखी थी। कंपनी ऑब्वियसली स्टीम इंजन्स बनाती है, मार्केट लीडर है, अप टू 30 मेगावाट वर्ल्ड लीडर है इनफैक्ट इसमें, और 100 मेगावाट तक बनाती है। और ये स्टीम इंजन और टर्बाइंस अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए लगते हैं, शुगर सेक्टर के लिए, स्टील सेक्टर के लिए। तो आई थिंक इसके जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो 32% टॉप लाइन है, 28% रिप्लेसमेंट से आता है और 40% डोमेस्टिक से ऑर्डर बुक में झलकता है, जो लगभग 850 करोड़ के आसपास है। और रिकॉर्ड ऑर्डर्स ये तिमाही में मिले थे 300 करोड़ के आसपास। एट द सेम टाइम अगर आप देखें जो इनकी त्रिवेणी एनर्जी सॉल्यूशंस थी, ये जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इनका समझौता हो गया है और 200 करोड़ में आई थिंक एक सेटलमेंट हुई है, जिसके वजह से इनके नंबर्स भी आई थिंक रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। हालांकि इनके मार्जिन्स कम है और इसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स थोड़े ओवरऑल बेसिस पे कम हो सकते हैं फ्रॉम द हिस्टोरिकल 27-28% टू 24-25%, बट दैट इज मैनेजेबल क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ भी उतनी ही आएगी। कैश ऑन बुक्स इज ऑलमोस्ट 720-730 करोड़, जो 12% है करंट मार्केट कैप के। और जैसे ऑर्डर बुक वर्जन होगी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। जो ईपीएस पे दिख रहा है फर्स्ट हाफ ये वर्ष का ईपीएस ₹6.25 है कंपेयर टू ₹1.60 पिछले वर्ष की हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी तगड़ी हो सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक त्रिवेणी टर्बाइन, वीरू जी, इस पर ध्यान दिया। ये आपके सामने नतीजे आते हुए दिख रहे हैं आईडीएफसी के, और स्टॉक 3-3.25% ऊपर लगभग 58 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नुकसान से मुनाफे की तरफ आपको आईडीएफसी फिलहाल बढ़ता हुआ दिखेगा। चार्ट चेक पहले कर लेते हैं और 145 करोड़ का जो घाटा था वो तब्दील हुआ है 262 करोड़ के मुनाफे में। 59 रुपीज का प्राइस। पालिया साहब एकदम यहां पर टिप्पणी दीजिए, 136 करोड़ की आय मुकाबले 88 करोड़ की जो एक साल पहले थी। तो शेयर स्टॉक में एक रिएक्शन पॉजिटिव मिला है और स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें, वीकली सेटअप, तो अब ये स्टॉक एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का पेनिट्रेट करते हुए दिख रही है अपर ट्रेंड लाइन को। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 60 रुपीज का लेवल क्रॉस होगा, ये स्टॉक में वीकली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट विजिबल होगा और जो कि स्टॉक को फिर लेके जाएगा 66 से 68 की तरफ। तो बिल्कुल बाय का व्यू है क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। 58 रुपीज के स्टॉप लॉस से बाय करें, 64, 66 इसके अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपके सामने ये नतीजे बाजार ने आड़े हाथ लिए और बढ़िया तरीके से काउंटर आपको छलांग लगाता हुआ दिख रहा है। नुकसान से मुनाफे में आती हुई आईडीएफसी और लगभग समझिए यहां पर आप 40-45% जंप देख रहे हैं टॉप लाइन में। एक बढ़िया डेवलपमेंट स्क्रीन पर होता हुआ। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर जाते जाते बाजार में आप एक अच्छा उछाल आते हुए देख रहे हैं? डायरेक्टर साहब लेके आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब 900 को भेदता हुआ ये काउंटर और एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बहुत ही शानदार नतीजों के बाद आपके सामने स्क्रीन पर 901 का प्राइस और वॉल्यूम देखते ही बनती है। आज नतीजों के बाद एक बढ़िया स्विंग ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है। 1,48,00,000 शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा के आपके सामने ट्रेड हुए हैं। अब लेके आइए स्क्रीन पर जुबिलेंट फूड्स, 39.24 पर दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने जुबिलेंट फूड्स पर लगता हुआ दिख रहा है और ताबड़तोड़ मोमेंटम हम लोग फोर्टिस में और साथ ही साथ ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 1% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2525। वीरेंद्र जी जी हाँ, एक बार आप लेके आइए बैंक निफ्टी। आपको मैंने दौड़ दी कहा था कि बस
ये स्विंग देगा 39,200 की ट्रेजेक्ट्री से, 39,200 की ट्रेजेक्ट्री से 2-3 कॉल ऑप्शंस रखेगा स्क्रीन पर। देखिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए मैं राजेश पाली से टिप्पणी दी, और वो जरा कॉल लेके आइए जरा प्लीज। 39,600 की कॉल, 182 रुपए का प्रीमियम था वो, जरा भी लेके आइए। देखिए ऑप्शन बेस है, ये आज का कंसोलेशन दिन था और ऑप्शन बेस था 39,200। जरा 39,600 की कॉल लेके आइएगा। 39,600 की कॉल अब ट्रेड मेरे ख्याल से लगभग कर रही होगी 245 के आसपास, 39,430 पे ट्रेड करता हुआ। तो बैंक निफ्टी ने वहां से अगर आप देखें अच्छा पुल बैक दिया और अब अपनी इस चैनल के दोनों लेवल्स को ऊपर के नीचे के छू कर आके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके बंद होता हुआ है। तो रख दीजिए 39,600 की कॉल। राजेश पाली जी बुक करके जाए या फिर लेके जाए? देखिए इंट्राडे टारगेट तो हमने 240 तक के सजेस्ट किए थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके, तो इंट्राडे प्लेयर तो बुक कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जिस जगह से टर्न लिया है 39,200, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड तो कैरी किया जा सकता है, क्योंकि जब तक 39,200 का लेवल नहीं टूटता है डिसाइसिवली, ये बुलिश जोन में ही है बैंक निफ्टी। और हमें लगता है अब ये 39,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। वो लेवल क्रॉस करने के बाद तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल इसमें आते हुए दिखेगा। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है बिल्कुल कैरी करें, इंट्राडे ट्रेडर बुक कर सकते हैं। 3:25 आपके सामने, और बर्जर पेंट्स दिन के उच्चतम लेवल पर नतीजों से पहले 778। महिंद्रा एंड महिंद्रा अब दौड़ता हुआ 909 रुपए 35 पैसे पर, और यूनाइटेड ब्रूअरी में एक फ्रेश हाई लगता हुआ 1785। बाटा इंडिया 2174। डेट साहब लेके आइए स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से आपके सामने आज क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। जो निफ्टी के मुरीद हैं, मामूली सी निराशा आपके हाथ लगती हुई, बिल्कुल फ्लैट क्लोज 16 अंक के आसपास का लाल निशान 18,051। आईटी में भी आप फ्लैट क्लोज देख रहे हैं 35,795। हालांकि मिड कैप आईटी और कुछ चुनिंदा फ्रंटलाइन ब्लू चिप्स में आपने एक अच्छा मूव सुबह के सत्र में देखा था। आज का एक्शन मिड कैप इंडेक्स में है 1.2% ऊपर 380 अंक की विजय के साथ 32,196 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में कोई खासी बढ़त ब्रॉडर मार्केट्स में नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को लाल निशान में बंद होते हुए देख रहे हैं, आईटी फ्लैट है, तो आप ब्रॉडर मार्केट्स में बुल्स की तेजी देख रहे हैं। 3:2, गिरने वाले 2 शेयर, बढ़ने वाले 3 शेयर। ट्रेड साहब अब लेके आइए निफ्टी का हीट मैप। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही शानदार नतीजे, एक बढ़िया बीटीएसटी कॉल रचना जी की तरफ से आती हुई 903 पर यह काउंटर अग्रसर 5% ऊपर। मुनाफा 1929 करोड़ आपने आता हुआ देखा। टाटा मोटर्स की तेजी देखते ही बनती है 0.25% ऊपर। एसबीआई में वापस हरे रंग का निशान, और आज ऑटो स्टॉक्स ने कमाल दिखाया। हीरो मोटर्स 1.25% ऊपर। आपको याद नहीं होगा कि कब हीरो आपको ऊपरी पायदान पर दिखा। आयशर में 0.5% की वृद्धि। वैसे तो टीवीएस मोटर्स ने आपको एक रुझान दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, लेकिन काउंटर सुबह 10% ऊपर था। रिलायंस ऊपरी पायदान पर, और अदानी पोर्ट 1% ऊपर आपको तेजी में बंद होता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी हरे निशान में आज बंद होता हुआ। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है निफ्टी बैंक के लिए। कहां पर परेशानी है? ब्रिटानिया, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, लेकिन यहां पर गिरावट सुबह 4% की थी, अब 2.5% नीचे। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली जारी, 0.2% नीचे। बजाज फाइनेंस में मुनाफा वसूली 1.5% की, और मुनाफा वसूली एचडीएफसी में। साथ ही साथ आपके सामने लाल निशान में मामूली सी गिरावट के साथ अल्ट्राटेक बंद होता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए ये रिकॉर्ड हाई यहां पर आपने कल लगते हुए देखी थी। ये सूरत हाल आपके सामने। निफ्टी 17 अंक नीचे 18,050 पर आपको निफ्टी फिलहाल समापन समारोह करता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, फ्यूचर्स ट्रेड में कहां पर ओपन इंटरेस्ट के साथ तेजी में काउंटर्स बंद हुए? जी हाँ शैल जी, अगर आप ओआई की समरी को देखें तो आज सबसे स्ट्रॉन्ग समरी रही एक स्पेस की जिसे कहते हैं ऑटो। और सुबह अगर आप देखें फर्स्ट टिक से अगर आप देखें आज काफी स्ट्रॉन्ग ओएडिशन ऑटो में होने लगा था। हीरो मोटर कॉर्प जिसकी आपने टिप्पणी करी, काफी स्ट्रॉन्ग ओएडिशन कल के सेशन के लिए, आप देखिएगा ये। और साथ ही साथ एमएनएम पे देखिए 2-3 चीजें थी। तो अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी बात जो कमेंट्री रही उसने अगर आप देखें सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन करने में मदद करी। एमएनएम में आज स्ट्रॉन्ग ओएडिशन हो रहा है। उसके बाद आप लेके आइए जरा प्लीज एक बार अशोक लीलैंड में भी आप देखें आज काफी स्ट्रॉन्ग ओएडिशन हो रहा है।
अक्रॉस द मार्केट अगर आप देखें इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। ये 3 स्टॉक्स अगर आप देखें ऑटो स्पेस से। अब मैं आता हूं निफ्टी पर। सिर्फ अगर आप निफ्टी पे सीमित रहे निफ्टी ग्रुप में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ आज, याद रखिएगा, ब्रिटानिया का शॉर्ट साइड पे। आज भी खराब थी। एमएनएम पे लॉन्ग साइड पे 40% का। उसके बाद एक स्टॉक जिसपे अच्छा ओआई लॉन्ग साइड पे एडिशन हुआ या था, आज रखिएगा, वो था इंडसइंड बैंक। 1073 पे क्लोज हुआ, लेकिन थोड़ी टर्बुलेंस रही, लेकिन अच्छा एडिशन था। इंडसइंड बैंक है। एलएनटी 1946 पर करीब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ओआई एडिशन था वो 6% का था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प लगभग 4% का। अक्रॉस द मार्केट, पूरे मार्केट में अगर आप देखें जिन स्टॉक में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप था, इसमें था बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी का 18 रुपए ऊपर, 4.5% ऊपर, ह्यूज ओआई बिल्डअप इन मिड कैप आईटी। उसके बाद टीवीएस मोटर्स, हालांकि मैनेजमेंट के बाद देखें क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक नीचे आया, बट स्टिल एक स्मार्ट क्लोजिंग मत भूलिएगा। पोस्ट अर्निंग जिस दिन ईवी वाली खबर आई थी एक आर्म सेटअप करने के लिए, उस दिन से लेकर अब तक ये एक बहुत बड़ा रनअप दे चुका है। अनवाइंडिंग नहीं हुई, यही बात अपने आप में बड़ी है। उसके बाद एमएनएम, उसके बाद आरबीएल बैंक इन मिड कैप बैंकिंग आज करीब 21% का ओआई लेकर क्लोज होता हुआ। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पर आप देखें, निफ्टी करीब 18,050, मात्र 17 अंक नीचे आज 100 अंकों के दायरे पर निफ्टी घूमा। एंड थैंक्स टू रिलायंस इन लास्ट आई थिंक 15 मिनट्स, जो कि ये 150 पॉइंट का पुल बैक आया। उसके बाद अगर आप बैंकिंग को देखें तो बैंकिंग में निफ्टी बैंक एक बार फिर से बड़ी चैलेंजिंग परिस्थिति रही आज, लेकिन कैंडल का अगर आप ऊपरी छोर और निचला छोर देखें बहुत डिफाइंड था। कॉल राइटर का जोन और पुट राइटर का जोन 10 डे में हाई था इंटरडे और क्लोज हुआ 20 डे के ऊपर। शैल जी, सीधा साधा की टीम क्या रहा आज का रुझान? शैल जी। तो वीरेंद्र जी ऐसा करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं यहाँ पर आशीष जी की टीम पे, और अच्छे नतीजों के बाद आपने टैलब्रॉस को लगभग 5% ऊपर बंद होते हुए देखा है 294 पर। आर्टसन इंजीनियरिंग, ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है जहां पर आपने 70 करोड़ का एक ऑर्डर आते हुए देखा, 5% की वृद्धि, ये काउंटर भी आपको सर्किट पर बंद होता हुआ दिखा। थॉमस कुक, जहां पर रिवेंज टूरिज्म के लिए पैकेजेस लॉन्च किए हैं, लगभग 80 रुपए के आसपास बंद होता हुआ 3.5% की विजय। और ब्रिटानिया, ये एक शॉर्ट ट्रेड था जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखा आशीष जी की टीम में। नतीजे और वॉल्यूम पिक्चर कमजोर। अब देखते हैं आशीष जी के बाद नीरज जी की टीम में कौन कौन से ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आपने बढ़िया मूव देखा। एलजी इक्विपमेंट आपको 8% की तेजी देता हुआ दिखा, ये काउंटर 219.60 पर बंद हुआ। एक सेल कॉल उज्जीवन फाइनेंस पर थी, जहां पर नतीजे के अनुसार आप देखिए कोई खास मूव नहीं आता हुआ दिखा। शोभा डेवलपर्स, बाजार को नतीजे पसंद आए, 2% की वृद्धि, और उज्जीवन 1.25% नीचे, ये काउंटर 168 पर बंद होता हुआ दिखा। नीरज जी की टीम में ये आउट परफॉर्मर्स थे और आज बढ़िया मूव्स आपने दोनों कप्तानों की तरफ से आते हुए देखे। चलिए, समय एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। कमाई के अड्डे को हम लोग फिलहाल यही समेटते हैं और खबरों का सिलसिला आगे जारी आपको दिखेगा। वीरेंद्र जी, मुझको दीजिए इजाजत। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब कमोडिटीज कवरेज के लिए हम थोड़ी ही देर में वापस आते हुए दिखेंगे। धन्यवाद।